हुजूर को गोदी में खिलाया है। हलीमा तुम्हारे मुकद्दर पे कुर्बान गोद में लेके बैठी है। हजरत आमीना कह रही है हलीमा ये मेरा बच्चा है। पता है अल्लाह ने बड़ी अजमतों का मालिक बनाया है। हलीमा जब ये पैदा हुआ ना तो आसमानों से आवाजें आ रही थी। कोई कह रहा था इसको कायनात की सैर करा दो, कोई कह रहा था इसको समंदरों की सैर कराओ, किसी ने कहा इसको खुश्क-ओ-तर की सैर कराओ। कहती मैं हलीमा जानती मेरा लाल इतनी अजमतों वाला है कि ये मेरी गोद से गायब हुआ, बादल लेके चले गए थे, आया तो पानी टपक रहा था, कोई कह रहा था हम इसे समंदरों में घुमा के लाए हैं, हमने समंदर की सारी मखलूक को बता दिया है कि आज जमीन के रब का महबूब जलवागर हो गया है। का इतना अजमतों वाला मेरा बच्चा है। कहती हलीमा तुम इसे लेकर के जाओगी? कहा हाँ। का लेकिन याद रखना यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं है, कोई बड़ी इनाम की हमसे तवक्को न करना, फिर भी जो हो सकेगा किया जाएगा। हजरत हलीमा सादिया कहती है जब इतनी बात सैयदा आमीना ने कही है मैंने कदम पकड़े आमीना के, मैंने कहा था आमीना अब लेने देने की बात ना करो, अब उजरत की बात ना करो, ये बताओ ये शहजादा देना है कि नहीं देना है। जरा सुने हुजूर मक्के में जलवागर हो रहे, मां सादिया मेरे नबी की रिजाई अम्मी हजरत हलीमा कबीले बनु साद से ताल्लुक रखने वाली है, इसलिए इनको सादिया कहा जाता है। ठीक है जी। हजरत हलीमा कहती मेरे घर में गुर्बत का आलम यह था कि मेरे घर में कई कई दिन के फाके और कहत साली की वजह से जंगल सूखे, जानवरों के थनों में दूध नहीं, मेरी ऊंट का एक बच्चा था वो भी भूख की वजह से मर गया क्योंकि उसका पेट न भरा। फरमाती मेरे बच्चों के फाके। मगर कहती हैं खुदा की कसम जब एक रात सोई ना तो मेरे ख्वाब में खूबसूरत शक्ल वाला एक बुजुर्ग आया और उसने मुझसे कहा आमीना हलीमा दुख न कर, तेरे दुखों के दिन खत्म हो रहे हैं, अब सुख के दिनों का आगाज होने वाला है। ये हजरत हलीमा सादिया कहती हूँ, कहती मेरा हाथ पकड़ के ना वो एक नहर के पास लाया, ख्वाब बता रही है। कहती मैं ख्वाब नहर पे आई, उसने एक प्याला नहर से भर के दिया, कहती वो प्याला पिया तो मेरे दुख ही खत्म हो गए। फरमाती फिर मेरी आंख खुली, मैंने अपने हाँ कहती फिर उसी ख्वाब में ना वो मुझसे बुजुर्ग कहते हलीमा मुझे पहचाना कौन हूँ मैं? कहा नहीं। कहा मैं तेरे सब्र का अज्र हूँ जो तूने मुश्किल में भी रब को याद करना नहीं छोड़ा है। मैं तेरा वो सब्र हूँ कि जो तूने रोजे रखे फाके किए लेकिन हराम हराम, इस पे डट के बोलो सारे हराम। हाँ समझ रहे ना? हजरत हलीमा कहती हैं कि ये मेरा सब्र है जो मेरा हाथ पकड़ के नहर तक लाया। कहती मैंने सब्र भी ऐसा किया, बच्चे फाके रहते थे लेकिन कभी हराम नहीं लिया। और आज अमीर बनने की खुशी है, शॉर्टकट में मर्सिडीज बंगले गाड़ियां ये सब खड़ी करने की खुशी है। और याद रखना मेरे भाई मरना है, क्या होना है? बस ये दीवार का फासला ज्यादा दिख रहा है, मौत में और हमारे तुम्हारे बीच में इतना भी फासला नहीं है, इतना भी नहीं है, इतना भी तुम्हारा साया तुमसे दूर और मौत हमसे तुमसे करीब है। अमीर बनने के लिए कभी हराम जुआ, ईमानदारी से कह रहे हो, कहता है सुबह को मार दो चल भैया दो दो हाथ हो जाए, जुआ सट्टा शराब ब्याज। मुझे तो हैरत होती है ना, पूरी बिल्डिंग ब्याज से बना दी और लिख रहा हाजा मिन फजल रब्बी। हजरत गेट पे लिख रहा हाजा मिन फजल रब्बी, पूरी बिल्डिंग हराम के पैसे से बनी है। किसे धोखा दे रहा है? किसे दे रहा है धोखा भाई? उसे देना चाहता है जो तेरी रगे जहां से भी ज्यादा करीब है, उसके लिए तू क्या समझ के तूने इसमें हराम की बिल्डिंग पे अल्लाह का नाम लिख के लगा दिया? क्या शराब पे समजम लिखने से वो समजम बन जाएगी? शराब
शराब शराब ही रहेगी, चाहे उस पे जमजम लिखो या कौसर लिखो। हराम की बिल्डिंग हराम की रहेगी, चाहे उस पे पूरा कुरान लिख दो। ये याद रखिएगा, हराम की दौलत हराम की रहती है, हराम की है। और अल्लाह माफ करे भाई, हुकूक तो ऐसे पामाल किए जाते हैं जैसे कोई चीज ही नहीं। डरो अल्लाह से। ब्याज का 1 रुपया खाना ऐसा है जैसे अपनी माँ से 70 मरतबा जिना करना। अपनी माँ से 70 मरतबा जिना करना, 1 रुपया ब्याज का खाना। और जिसके घर में एक नहीं, रोजाना 500 रुपए की बोटी बन रही हो ब्याज की, 80 रुपए की रोटी बन रही हो ब्याज की, कितनी बार जिना का पाप उस पे लगता होगा। और याद रखिएगा, हराम के पैसे से पलने वाली नस्लें वो कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगी। जब रगों में हराम दौड़ता है ना, तो औलाद फिर शैतान का बच्चा बन जाती है। और फिर वो बाप का गिरबान पकड़ कर रोड पे खींच के लाती है। अगर चाहते हो औलाद गर्दन झुका के खड़ी रहे ना, तो अपने बच्चों को हलाल के टुकड़े खिलाइए, हराम के नहीं। कैसे टुकड़े खिलाएंगे? पीछे वाले कैसे टुकड़े? मुझे बताओ, रज़्ज़ाक़ कौन है? पता है मुझे, लेकिन मैं तुमसे सीख नहीं रहा हूं, तुमसे पूछ रहा हूं। रज़्ज़ाक़ कौन है? सारे बोलो। पता नहीं कब से अपने रब को आवाज नहीं दी हो, आज इस महफिल के बहाने रब का नाम ले लो। और खुदा करे इतने अच्छे लोगों की बारगाह में बैठ करके हाजिरी लग जाए, अल्लाह कबूल फरमा ले। रज़्ज़ाक़ कौन? जितने चोर सिफत हैं वो नहीं बोल रहे होंगे, वो बोले जिनका अकीदा पक्का है। रज़्ज़ाक़ कौन? जी अब आया, अब ये कमेटी वाले बोल रहे हैं इधर से। रज़्ज़ाक़ कौन? खालिक कौन? मालिक कौन? मालिक कौन? खालिक कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? अल्लाह है ना। जब अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, तू ब्याज क्यों ले रहा है? और जब अल्लाह रज़्ज़ाक़ है तो दुकान पे झूठ बोल के क्यों बेच रहा है? जब अल्लाह रज़्ज़ाक़ है तो 1 किलो में 900 ग्राम क्यों तोल रहा है? जब अल्लाह रज़्ज़ाक़ है तो दूध में पानी क्यों मिला रहा है? जब अल्लाह रज़्ज़ाक़ है तो घटिया को लाइटें लगा के बढ़िया बना के क्यों बेच रहा है? यही मौलवी अगर कहें क्यों कर रहे हो, तो कह रहे मौलवी तुझे क्या पता दुकानदारी के उसूल होते हैं। मैंने कहा घटिया आदमी, 2 कौड़ी के इंसान, सरासर सर से लेके पैर तक गलाजत, एक गंदे पानी से पैदा होने वाले इंसान, तू कह रहा है कि अपनी दुकानदारी के भी एक उसूल होते? बता, अगर दुकानदारी के उसूल हैं तो क्या खुदा के दीन के उसूल नहीं होंगे? खुदा का दीन इतना लावारिस है कि वो बगैर उसूल के चल रहा है। तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और जिम्मेदारियां खत्म। सुन, शहादत गए उल्फत में कदम रखना के मौत लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। जरा सा किसी को ड्रामों में, तमाशों में, फिल्मों में, कहानियों में किसी को मर्सिडीज फॉर्च्यूनर में देख लिया तो वही एक्टिंग लिए घूम रहा है कि ये मेरे पास भी होनी चाहिए। ओह, जो टीवी में देखा वो झूठ है, जो मसहरी मस्जिद में रखी है वो सच्ची होती है। फॉर्च्यूनर खाली लौट जाती है, मसहरी जिसके दरवाजे पे आ जाए खाली नहीं जाती है, वो किसी न किसी को लेके जाती है, वो खाली नहीं लौटती। तुम्हें बता देती नहीं है कि एक दिन तुझे इस पे लेटना है?
कह रहा मौलवी दुकानदारी के अपने उसूल होते हैं। मैं कहता हूँ खुदा के बंदे अकीदा अपना मजबूत रखो, अल्लाह से रिश्ते मजबूत करो। जब रिस्क अल्लाह देता है ना, खुदा की कसम फिर बंदा किसी का मोहताज नहीं रहता। माफ़ कीजिएगा, हराम खोरी पे और हराम का खाने पे इतनी नीयतें ख़राब हैं। इलेक्शन आया नहीं और लोग कुर्सियाँ लगा लेते हैं बैठक पे प्रधान की, सिर्फ इसलिए कि 2-3 कप चाय मिल जाए और थोड़ी देर गप्पे शप्पे मार के ना 3 कप चाय पी के अच्छा जी चल रहे हैं जी, चल रहे हैं जी, सुबह से शाम तक चुगलखोरी कर रहा बैठ करके, और शाम को 1 कप चाय मिल गई। मुझे बता तो सही, 1 कप चाय के लिए तूने 12 घंटे बर्बाद किए हैं। अगर इसी 12 घंटे के अंदर अपने लहू में खुददारी पैदा करके तू किसी की एक चाय के लिए कुत्ता बन के ना बैठता और बल्कि अपने बच्चों के लिए हलाल कमाने निकलता, एक एक कतरे के बदले में पसीने के अल्लाह तुझे नेकियां भी अता करता, तेरी औलाद के लिए हलाल लुक्मों का भी इंतजाम करता। खुदा की कसम, जब बाप की कमाई के लुक्मे हलाल होते हैं तो भी बेटे गुलाम अहमद मुख्तार बना करते। तवज्जो है सारे लोगों की। अबे 8 दिन किसी की बैठक में बैठोगे, 500 रुपए बाजार के लिए तो दे देगा बस। मेरे भाई बताओ, मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाले हम सारे ही मजदूर हैं जी। किसी की मजदूरी कम, किसी की ज्यादा है। घर में किसी के पेड़ नहीं लगा पैसे का। तवज्जो है, आप मुझे बताइए, 1 दिन की मजदूरी कम से कम 500 माने है ना जी, और 7 दिन की बोलो, चावल का कट्टा कितने का? नहीं, मैं छोटे वाले की बात कर रहा हूं। 8 दिन में जितने चावल खा ले, कितने के चावल खा लेंगे 10 लोग 8 दिन में? 1500 को मान लो, बचे कितने? डरो मत यार, बोल दो। मैं ना इलेक्शन लड़ता हूं ना लड़ाता हूं, मैं सिर्फ कुछ बताना चाह रहा हूं आपको। कितना? 2000 है ना। बाजार को प्रधान जी ने, नेताजी ने या किसी ने भी अगर आपको 500 रुपए जेब में से निकाल के दे दिए एक बाजार के लिए, 7 दिन में क्या क्या मिला आपको? अगर आप कहीं पे चुगलखोरी ना करके आप बच्चों के लिए हलाल कमाने निकलते तो अल्लाह नस्लों में भी बरकत देता और अल्लाह घर में भी बरकत अता फरमाता। मैंने सरकार ताजुल शरिया को हजरत देखा। सरकार ताजुल शरिया से लोग मिलने के लिए आते ना, भीड़ लगा लेते। कैसे लोग खड़े? का हुजूर मुसाफा करने के लिए खड़े। तो हजरत फरमाते थे जल्दी करा दो मुसाफा, इनका वक्त ज़ाय ना करो। हजरत कहते थे इनका वक्त ज़ाय ना करो, जल्दी मुसाफा करो। मुसाफा कर लिया, गए लोग, कहा नहीं हुजूर अब भी खड़े। तो फिर गुस्से में आते थे, फरमाते थे अब क्यों खड़े हो? का हुजूर आपको देखने के लिए। कहने लगे ये कोई कश्मीर की वादियाँ हैं जो यहाँ तुम नज़ारे देख रहे हो? यह कोई नैनीताल है ये? फरमाते थे यहाँ वक्त ज़ाय न करो, जाओ अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो। कहते थे अगर यहाँ खड़े रहोगे तो बच्चों को हलाल रोजी कहां से खिलाओगे? ये होती है अल्लाह वालों की बातें। तो अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी। और अगली बात करूं ना, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीन है। दुनिया वाले अगर दे दे, मैं आपके दरवाजे पे आया, मैं आके कहता हूँ भाई ज़रा मुझे 5000 दे दो, बच्चों की दवा लेनी है। आप एक बार दे देंगे, 6 महीने बाद फिर आ गया, मैंने कहा दवा लेनी है, आपने फिर 3 कर दिए, फिर आ गया 6 महीने बाद आपने फिर 1 कर दिया, फिर आया ना, कह रहे यार तूने तो पेशा ही बना लिया है, कहीं और चला जा। ये बंदे से बंदे की निस्बत की रज़ालत और जिल्लत और रुसवाई है। लेकिन खुदा वो है जितनी बार बंदा रब से मांगता है अल्लाह उतना ही राजी होता है। रज़ाक कौन? याद रखे, रज़ाक कौन? फरमाएगा वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह पे भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह उसके लिए, जोर से अल्लाह उसके लिए काफी है, अल्लाह उसके लिए। मगर भरोसा तो होना चाहिए ना अल्लाह पे। क्या होना चाहिए? भरोसा। अल्लाह पत्थर में कीड़े को हरी पत्ती अता फरमा देता है।
वही है ना रब, वही है ना जो यूनुस को मछली के पेट में सलामत रखे, जो इब्राहिम को आतिश नमरूद में बचा के रखे, जो खलील की कश्ती को जूदी के किनारे लगा दे, वही तो रब है। लेकिन उससे तवक्कुल और भरोसा कितना, भरोसा कितना, बस नाम का भरोसा है। नीयतें कमजोर हो गई हैं, अल्लाह से मांगने के आदी बनी है। अल्लाह से मांगा कीजिए, है ना। मैं भी कार्ड निकाल के दिखाऊं, मेरे पास कई नेताओं के कार्ड पड़े, कई नेताओं के हैं मेरे पर्स में। और कोई बात हो मैं निकाल के दिखा दूंगा, भैया देख संभाल के रहिए, मैं फोन कर दूंगा नेताजी। कितना घमंड है हमें, नेताजी से ताल्लुकात है, हमारे पास कार्ड है। ये एक कार्ड मेरे नबी ने अता फरमाया था, और वो कार्ड नमाज हाजत का कार्ड था। फरमाया दुख हो जाए तो किसी दुनिया वाले की चौखट पे मत आना, अल्लाह की चौखट पे आना। मुसल्ला बिछाना, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना, और झोली फैला के मैं अपने रब को दिखा के रो देना, कहना मालिक खाली हो गई है। महबूब फरमाते हैं तुझे हाथ उठाने में देर लगेगी, रब को देने में देर नहीं लगेगी। हाँ, रब को देने में देर। कह रहा मौलाना तुम्हें क्या पता, दुकानदारी के अपने उसूल होते हैं। एक बंदे ने ना दुकान लगा ली अंदर, तो दूसरा जाके कह रहा ओ यहाँ दुकान रखी है, यहाँ चलेगी नहीं। कहा क्यों? कहा यहाँ ग्राहक आ गई नहीं कोई। उसने एक सीधी सी बात कही, बोले बता यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? उसने कहा वो तो 7 तालों में पहुंच जाएगा। कहा उसे कौन भेजता? कहा अल्लाह। कहा फिर रिज्क के फरिश्ते को कौन भेजता? कहा अल्लाह। कहा जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो फिर रोजी बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता है ना। तो मांगेंगे किससे और किसके सदक़े में मांगेंगे? जोर से किसके सदक़े में? हुजूर के सदक़े में। मेरा इमाम कहता वही रब है जिसने तुझको हमें भीख मांगने को, तुझे हम्द है खुदाया। किसके सदक़े में मांगना है? हराम ना खाइए, हराम। मैं बच्चों से कहूंगा अगर तुम्हारा बाप हराम कमाता है ना तो बाप का खाना कमाया हुआ छोड़ दो। बैठे मुफ्ती साहब क़िबला, हमारे पूरे इलाके नहीं पूरे जिला मुरादाबाद की शान है। गलत कहूं तो मिंबर से उतार के फेंक दो। नाजायज बातों में तो माँ बाप की भी फर्मा बरदारी का हुक्म नहीं है। अगर आपका बाप हराम कमा के लाता ना, लात मार दो उस खाने को। भले मजदूरी करके रक्षा चला के खाओ, हलाल खाओ, और अपने बाप से कह दो कि ये न खिलाओ। और सबसे बड़ा नुकसान ये फरमाया गया, जो जिस्म हराम खा के पलेगा अल्लाह उस जिस्म को जहन्नम का ईंधन बनाएगा। क्या बनेगा जहन्नम का? जोर से क्या बनेगा जहन्नम का? ईंधन बनेगा। तो हराम खा के जहन्नम में जाना है? बोलो नहीं ना। और हराम का मसला इतना आसान भी नहीं है। किसी का हक मारा है, चुराया है या छीना है तो खाली तौबा से माफ नहीं होना है, जब तक वापस न कर दो या जिसका लिया है उससे माफी न मांग लो। समझ रहे ये बात? तो इतनी आसानी से इसकी तौबा भी नहीं है। और हम क्या करें? हाँ जी तौबा ही तौबा, जी तौबा कर ले भाई, ले कर ली तौबा। ये तौबा तो रोटी खाने से आसान हो गई। बड़े से बड़ा अरे भाई अल्लाह तौबा, भाई अल्लाह तौबा। तौबा ये नहीं है। तौबा के उसूल होते हैं, अपने तौबा के तरीके होते हैं। हुकूकुल इबाद की तौबा हो रहे, हुकूकुल्लाह की तौबा हो रहे, आम गुनाहों की तौबा हो रहे, गुनाह के कबाइर की तौबा हो रहे, सगाइर की तौबा हो रहे। ये उलमा से पूछिए तब पता चलेगा। सब धान सवा शेर एक जैसे नहीं होंगे। इसलिए मेरे भाई गुनाह करने से पहले भी हमें डरना चाहिए, हराम लेने से भी पहले हमें डरना चाहिए। लेंगे हराम, वादा करें ब्याज लेंगे, जोर से जुआ खेलेंगे, और जो ब्याज ले हराम का पैसा जिसके घर में हो उसका खाना भी हराम है। इमामों से भी गुजारिश है,
जिसके घर में हराम का उसके यहाँ दावत ना खाएं, साफ बाइकाट करें, कुरान खानी ना करें उसके यहाँ, इसलिए कि शराब पे कभी खत्म शरीफ नहीं पढ़ा जाता है। हाँ, हराम के पैसे से हज करना तो हराम है, और जायज समझ के कर लिया तो कुफ्र तकोर हो जाएगा। इतना सख्त है हुक्म है हराम का। मैं नौजवानों से कहूंगा, अमीर बनना है ना, अमीर बनना, कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? हाथ उठा के बता। अरे वजीफा देखे जा रहा हूं, वजीफा, तावीज नहीं है मेरे पास। हाँ, एक तावीज दे रहा हूं मैं। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? ठीक है, रहने तो बहुत कम अमीर बनना चाहते हैं। अब वो लोग हाथ उठा लें कि जिन्हें कुरान आता है, सलामत रहें। कुरान, मुफ्ती साहब कबिला बैठे हैं, अमीर बनना चाहते हो, कुरान पाक में एक सूरत है, सूरह वाक़िया, मगरिब और ईशा के बीच रोजाना पाबंदी से उसे एक मरतबा पढ़ो। कुरान पाक बंद करो, वहीं बैठे बैठे हाथ उठा के कहो, मौला जो तिलावत मैंने की है ना, इस तिलावत के सदक़े में अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इतना देगा कि ज़कात का हिसाब लगाते लगाते थक जाया करोगे। तुम्हारे पास कमी कुछ नहीं रखी, अल्लाह कमी कुछ रखी नहीं है, लेकिन अल्लाह से नहीं लेगा, बंदे से जाके लेगा। कुछ तो इतने बेगैरत हैं, आंख खुली और जो आंख में खोलते कुल्ली कर रहा जाकर प्रधान के यहाँ, ऐसे बैठ जा कौवे के दरिए, चाय ना बनी, हराम की है ना। निकलो इन चीजों से, ना नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, नस्लें। रिज़्क़ हलाल तलाश करें। और नौजवानों से गुजारिश है, सुनो भाई, गरीब होना ऐब नहीं होता, हराम की खाने वाला ऐब होता है। कौन ऐब? हराम का खाना ये ऐब है। गुर्बत की चटनी खाना ऐब नहीं है। अगर आपके बाप ने ना रक्षा चला के आपको पाला है, आपके बाप ने अगर मजदूरी करके आपको पाला है, कभी थक के आया करे ना तो वो शाम को बैठा करो, कभी उसके तलवे दबाया करो, कभी उसके कंधे दबाया करो, बैठ के कहा करो, अब्बा तूने ओवर टाइम ड्यूटी की है, तेरा एहसान है कि तू हमें हलाल के लुक़मे खिलाता रहा है। अब्बा तेरा वो है जिसके सर पे बाप का साया नहीं है, गुर्बत का दौर बच्चा देख रहा है। हजरत हलीमा कहती है, ऐसा था जैसे बिजलियां दिल पे गिर गई हो और सारी खुशियों में आग लग गई हो, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला। मैंने कहा क्यों नहीं, बच्चा लेके तो चलो, कुछ तो मिलेगा। कहती मैं आई जैसी दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाप, कौन के दरवाजे पे? मैंने कहा दाया आई हूं। कहा नाम क्या है? कहा मेरा नाम हलीमा है। कहा जैसी इतना कहा है, कहा फिर अंदर आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था। हजरत हलीमा अंदर आती है, हजरत आमिना के चेहरे को देखती है, कहती सैयदा बताओ तो सही, न तुमने कभी मुझे देखा है न मैंने कभी देखा है, आपको मेरे नाम का कैसे पता? आपने कैसे कहा तुम्हारा इंतजार है? हजरत आमिना कहती है तू नहीं जानती है हलीमा, तू मक्के में बाद में आई है, तेरा पता खुदा ने अर्शों से पहले बता दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा फरमाती किधर है बच्चा? फरमाया वो लेटा है। फरमाती मैं गई हुजूर पालने में लेटे, कहने मैंने आहिस्ता से कपड़ा हटाया, जैसी कपड़ा हटाया चेहरे से कपड़ा सरकाना। कहती हैं भी हुजूर ने आंखें नहीं खोली, मैंने हुजूर के सीने पे हाथ रखा। कहती कुर्बान जाऊं महबूब की उन घड़ियों के, कहती जैसे सीने पे हुजूर के हाथ रखा ना, हुजूर ने आंख खोले बगैर ही मुस्कुराना शुरू कर दिया था। गोया हुजूर कह रखे थे हलीमा आ गई हो, तुम्हारा ही इंतजार था। हजरत हलीमा सादिया कहती हुजूर मुस्कुराए ना, मैं बर्दाश्त न कर सकी। कहती मैं झुक गई हुजूर के पालने पे और मैंने हुजूर के माथे को बोसा दिया, हुजूर ने आंखें खोल दी। कहते बस आंखें क्या खोली है, मैं उठाया हुजूर को सीने से लगा के ना खड़ी हो गई। कहा उनका कदम मेरे सीने से लगे ना सारे दुख खत्म हो गए। और कहती मैं हुजूर को सीने से लगाए खड़ी रही। हलीमा तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाए, उनके शहर की एक झलक जिसे मिल जाए वो मुकद्दर का धनी होता है। तुमने तो नबी को झोली में लेके लोरियां दी हैं, तुमने हुजूर को गोदी में खिलाया है। हलीमा तुम्हारे मुकद्दर पे कुर्बान गोद में लेके बैठी है। हजरत आमीना कह रही
रखी हैं हलीमा ये मेरा बच्चा है। पता है अल्लाह ने बड़ी अजमतों का मालिक बनाया है। हलीमा जब ये पैदा हुआ ना तो आसमानों से आवाज़ें आ रही थी। कोई कह रहा था इसको कायनात की सैर करा दो, कोई कह रहा था इसको समंदरों की सैर कराओ, किसी ने कहा इसको खुश्क-ओ-तर की सैर कराओ। कहती मैं हलीमा जानती मेरा लाल इतनी अजमतों वाला है कि ये मेरी गोद से गायब हुआ, बादल लेके चले गए थे, आया तो पानी टपक रहा था, कोई कह रहा था हम इसे समंदरों में घुमा के लाए हैं, हमने समंदर की सारी मखलूक को बता दिया है कि आज जमीन के रब का महबूब जलवागर हो गया है। कई तो ना अजमतों वाला मेरा बच्चा है। कहती हलीमा तुम इसे लेकर के जाओगी? कहा हाँ। का लेकिन याद रखना यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं है, कोई बड़ी इनाम की हमसे तवक्को ना करना, फिर भी जो हो सकेगा किया जाएगा। हजरत हलीमा सादिया कहती है जब इतनी बात सैयदा आमीना ने कही है मैंने कदम पकड़े आमीना के, मैंने कहा था आमीना अब लेने देने की बात ना करो, अब उजरत की बात ना करो, ये बताओ ये शहजादा देना है कि नहीं देना है? कहा अगर ना दूं तो क्या? कहा अगर ना दो तो मुझे इसके कदमों में रखने की इजाजत दे दो, इसलिए कि हलीमा इस लाल के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती है? कहा जब सही से देखा है बस इसी की हो गई हूं, और क्यों ना हो जाए। मेरे नबी की शान ये है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। खुदा आपको सलामत रखे। हजरत हलीमा कहती मैंने लिया, मैं तेजी से बता रहा हूँ, बात तो तफसील से बड़ी लंबी हो जाएगी। कहती मैंने गोद में लिया और लेकर के चलने लगी। हजरत हलीमा सादिया को सैयदा आमीना आवाज़ दे के कहती हम हलीमा एक बार लाना, मेरा तो सिर्फ एक ही सहारा है, इसके अलावा मुझ पर कोई है भी नहीं, कुछ नहीं है, फिर मैं एक बार मेरी गोद में दे दे। कहा मैंने आमीना को इस दर्द से रोते देखा कि मुझे पता लगा कि आमीना मोहम्मद से कितना प्यार करती है। मैं हुजूर को लेके चली, बात करूं तो बस इतना बता दूं लोगों, माँ के आंसुओं की कदर करना, माँ के लहजों की कदर करना, माँ की इज्जत करना, इसलिए कि माँ सिर्फ परवरिश का ज़रिया नहीं होती है, माँ जन्नत में जाने का टिकट होती है, माँ बख्शिश की ज़मानत होती है, माँ पुलसिरात की राहत होती है, माँ कब्र की रोशनी होती है। इसकी इज्जत करना, इसका एहतराम करना। हज़रत हलीमा कहती मैंने हुजूर को लिया और लेकर के मैं जब चली, हज़रत हलीमा कहती नबी की अम्मी दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई, का भीगी पलकों के साए में उन्होंने लाडले को रुखसत किया, मैं लेके चली। मैं लेकर के जैसी सवारी के पास आई, सवारी हमने हरम शरीफ के बाहर बांधी थी, कहती मैं आई और मैं जब सवारी पे बैठी ना तो मेरे शोहर आगे बैठे, मैं हुजूर को लेके पीछे बैठ गई। कहते सवारी उठ ही नहीं रही, तो आपके जो शोहर थे उन्होंने मारना शुरू किया। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आ गए, कहा ये क्या कर रहे हो? कहा हुजूर ये मेरी सवारी ये बड़ी कमज़ोर है, ये उठ नहीं रही है और हर जगह ऐसे ही करती है। आप फरमाते हैं ना इसे ना मारो। उस जैसी आपने फरमाया वो कहने लगे हुजूर मेरी सवारी है, मुझे पता ये कैसे उठेगी। मुस्कुरा के कहते सवारी तेरी है तू जानता है, लेकिन जो गोद में है ना ये पोता मेरा है, इसे मैं जानता हूँ। कहा फिर कहा अगर तुम्हें जाना है ना तो ऐसा करो तुम पीछे बैठो, हलीमा को आगे बैठाओ। कहते हैं ये कैसे? कहा हाँ कि जब तक मेरा पोता आगे नहीं बैठेगा ना ये सवारी चलने वाली नहीं है। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं आगे बैठी हुजूर को लेके ना, तो कहती सवारी ऐसे उठ के खड़ी हो गई जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था, उठ के खड़ी हो गई जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। कहती मैं बिठा के ना जब चली तो कहती हुजूर ने ना इस तरह से रस्सी पकड़ ली। कहती जब हुजूर ने रस्सी पकड़ी ना सवारी की, कहती मैंने इसलिए छुटाई ताकि हुजूर के हाथ में कहीं उस रस्सी से कांटे ना लग जाएं। कहते मैंने एक बार छुटाई, हुजूर ने फिर पकड़ ली, फिर छुटाई। कहती जब तीसरी मर्तबा हुजूर ने पकड़ी ना मैं छुटाने चली, तो कहती हुजूर ने इस जलाल से मेरी तरफ देखा कि मैं कांप गई
और मेरी हिम्मत ना हो सकी कि मैं उनसे रस्सी छुटा सकूं। का यहाँ हुजूर ने पकड़ी, यहाँ मैंने पकड़ रखी थी। का फिर जो इशारा किया है, अब सवारी हवा से बातें कर रही है। का अब पता चला सरकार रस्सी क्यों पकड़े हुए थे। गोया कह रहे थे अम्मी सिर्फ सफर तय नहीं करना है, बल्कि जो आगे निकल गए हैं उनसे आगे लेके जाना है। मेरी माँ किसी से पीछे कैसे रह जाए। कहती मैं सरकार को लेकर के चली हूं। अब सवारी हवा से बातें करती जा रही है, सरकार ने रस्सी थाम रखी है। जब मैं उनसे आगे निकली, जो मुझसे पहले जा चुकी थी, उन्होंने कहा था हलीमा क्या मामला है, अब तू इतनी तेज कैसे जा रही है, क्या सवारी बदल दी है। तब मैंने कहा था मैंने सवारी नहीं बल्कि चलाने वाला सवार बदल दिया है। कहा कौन है। कहा जिसको तुम यतीम समझ के छोड़ आई थी, मैं कुल कायनात का खजाना समझ के उसे झोली में लेके आ गई। अल्लाह अकबर। हज़रत हलीमा सादिया हुजूर को लेकर के अपने घर आई और उनका आना था कि पूरा आलम महकने लग गया। उनके घर की गुर्बत दूर, तंगदस्ती दूर, फाका दूर, सब कुछ खुशहाली में बदल गया, खुशबू में बदल गया, उजालों में बदल गया। आला हज़रत फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो मिलाद वाले का वास्ता है। सिर्फ बात याद रखिए, लुक़्मे हलाल के खाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। नबी का वास्ता है, हलाल खाइए, हराम से बचिए, हराम वाले के यहाँ भी ना खाइए। और उसको भी समझाने की कोशिश करें, जलील करके नहीं, नीचा दिखा के नहीं, बैठा के सुकून से बता दे भाई हम तेरे यहाँ इसलिए नहीं खा रहे हैं कि तेरे घर में वो टुकड़े हैं जो रब को भी पसंद नहीं है और रब के महबूब को भी पसंद नहीं है। ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और जो नौजवान जुआ खेल रहे हैं ना, उनसे मेरी गुजारिश है, ना जाओ इधर। बड़े बड़ी नस्लें और ज़मींदारों की ज़मीनें बिक गई, इसने तबाह कर दिया। हम हुजूर के ग़ुलाम हैं, हुजूर के ग़ुलाम हैं। इस्लाम खुद में नहीं दिखता है, इस्लाम मानने वालों में देखा जाता है। अगर टोपी लगा करके या कुर्ता टोपी वाला या कलमा पढ़ने वाला जुए में बैठता है ना, तो लोग ये नहीं कहते हैं कि 56 का लोंडा वहाँ बैठा था, अच्छन का वहाँ बैठा था। लोग गैर मुस्लिम देख के कहते हैं लो जी ये नबी का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, इनमें जुआरी होते हैं, शराबी होते हैं। ऐसा ना करें, तुम्हारी वजह से हुजूर के दीन पे कोई बात करे, ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाओ, लोग तुम्हें देख के कहें यार कितना अच्छा आदमी था कि जब दुनिया से जा रहा है तो लोग फ़ख्र से इसके जनाजे को कांधा दे रहे हैं, है ना। इसलिए नौजवान भी बचे, बच्चे भी बचे, सारी इन चीज़ों से बचे। और बस ये दुआएं मांगे करें अल्लाह से, दे मोहम्मद के लिए, रोज़ी कर रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। हाँ ये दुआएं मांगा कर, बस अल्लाह से रिस्क हलाल की भीख मांगा करे, अल्लाह से रोज़ी की भीख मांगा करे। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हुजूर आए, माओं को वक़ार मिला, बेटियों को एहतराम मिला, बाप को इज़्ज़त मिली, रिश्तों को कदर मिली, गरीब यतीम बेसहारा तमाम कमज़ोर लोगों को ताकत देने के लिए आमीना का लाल जलवागर हुआ गए। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हम फिर वही कहेंगे वो जो न थे, आखिर में ज़ोर से वो जो न थे, वो जो न हो। जान है वो जहान की, जान है तो बस जो हुआ गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा, फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और ज़ोर से ला इलाहा, और ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निहायत ही खुशी और इस मकाम तक पहुँचाया कि हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल गया है। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम आशिकों को जिन्होंने उलमाए अहले सुन्नत, ख़ास कर हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की सरपरस्ती में काम करने वाली कमेटी के अफराद के शाना बशाना खड़े होकर इनकी हौसला अफजाई की
और इस तरह इस महफिल को सजाया और ये बताया कि हुजूर सिर्फ कमेटी वालों के नहीं, हुजूर तमाम ही आशिकों के दिल में रहा करते हैं। खुदा तमाम नौजवानों को सलामत रखे, इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग कुर्सी पर हैं और कुछ लोग नीचे बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुर्सी पे बैठो भले ज़मीन पे बैठो। बल्कि मौलाए कायनात हज़रत अली फरमाते हैं कि सबसे बेहतर वो शख्स होता है जो ज़मीन पे बैठता है, क्योंकि ज़मीन पे बैठने वाले को गिरने का डर नहीं रहा करता है। और जो लोग आगे बैठे हैं बड़ी खामोशी से बैठे हैं, आपसे मैं कहूँ कि आप हमारा साथ दें, और साथ देने का हक भी आप ही का ज़्यादा है, क्योंकि अल-अक़रबु फ़ल-अक़रब, आप उलमाए अहले सुन्नत के बहुत करीब बैठे हुए हैं। और महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो उलमाए रब्बानीयीन के दुनिया में करीब बैठेगा, खुदा उसको आखिरत में मेरे करीब फरमा देगा। ऐसे अल्लाह वाले लोग जलवागर हैं हमारी महफिल में कि जिनके चेहरे को देखना भी इबादत, जिनके सामने बैठना भी इबादत, जिनसे मुसाफा करना भी इबादत है, जिनसे बातें करना भी इबादत है। तो आप इनके करीब बैठे तो जाहिर है आप ही ज़्यादा हकदार हुए नेकियों के, तो आप ही ज़्यादा साथ दें मेरा, ताकि मुझे लगे कि आप सुनने सुनाने के मिजाज में बैठे हुए हैं। अभी आपने नकीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत हाफिज़ क़ारी महराज रज़ा साहिब क़िबला बरकाती, इनसे बड़े खूबसूरत अंदाज में हुजूर की नात के अशार मुलाहिज़ा फरमाए। उनसे पहले भाई अख्तर परवाज साहब क़िबला, बड़ी खूबसूरत आज भी इनकी आवाज़ है, और मैं समझता हूँ कि इतने साल इनको पढ़ते हुए हो गए नात, अभी तक आवाज़ में फ़र्क नहीं आया है। ये इनका कमाल नहीं, ये मेरे सदरुल्लाह फाजिल का कमाल है, ये मुरादाबाद के ताजदार का कमाल है कि उनकी चौखट से मशहूर होने वाला, उठने वाला बंदा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कभी नीचा नहीं हो सकता है। तो आपने बहुत खूबसूरत लबो लहजे में भाई अख्तर परवाज साहब को सुना है। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। मुफ्ती साहब का हुक्म, सर आँखों पर अरकान कमेटी की मोहब्बतें, खुदा हम सबको हुजूर के इस 1500वें यौमे विलादत की बरकतें नसीब फरमाए। जोर से कह दो आमीन। ये जो सामने वाले लोग हैं ये अपने आप को डिस्प्ले समझ लें। डिस्प्ले जितनी अच्छी होती है मार्केट उतनी अच्छी लगती है, और डिस्प्ले ख़राब होना तो फिर कंपनी का माल भी चाइना का लगने लगता है। ठीक है ना बेटे, इस उम्र में घुटने पकड़ लिए, छोड़ यार, ये घुटने पकड़ने की उम्र नहीं है। ठीक है ना, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। थके नहीं है ना? हाँ, महराज भाई ने आपसे बुलवा लिया है, तो सोच रहे होंगे सबके बदले का तो बोल चुके हैं, है ना? खैर, सुभान अल्लाह का ताल्लुक दिल से है। मेरे आर मारने से या धक्का देने से आपने बार बार सुभान अल्लाह कहा तो क्या कहा, मैं कोई नतीजा नहीं समझता हूँ। मज़ा तो तब है जब बात यहाँ लगे और सदा सुभान अल्लाह की निकल जाए। हाँ जी, इतनी ज़ोर से सुभान अल्लाह कहो कि पुलिस ना लेके जाए। ज़्यादा डरे हुए लोग तो नहीं। हाँ, मुफ्ती साहब क़िबला जैसी शख्सियत है तो यहाँ डरने का मसला ही क्या है। बहुत हिम्मत है मुफ्ती साहब क़िबला में, मुझे कई सारे वाक़यात इनके याद हैं ऐसे। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आप भी हिम्मत वाले होंगे, है ना? पुलिस का डर तो नहीं है आपको? हाँ, जितने डर के बैठे हैं वो जरा कह दें या रसूल अल्लाह।
नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे, है ना। तो फिर कोई मसला नहीं। आपने अगर डर वालों ने भी बोला तो मैं कहता हूं अगर डर वाले इतनी जोर से बोलेंगे तो निडर कितनी जोर से बोलेंगे, है ना। जो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते अब वो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। ए भाई ये मोबाइल रख ले मेरे लाल, रात दिन मोबाइलों पे देखा, सामने से देख ले। मुफ्ती साहब की मेहरबानी मानो कि मुलाकात हो गई है। हाँ हुक्म था इनका, आगे हूं मैं, तो अब जरा जेब में रख लो इसे बाबू। ये सब पे गुनगुने मौजूद है। अब ठेला लगाने वाले पे भी आईफोन मिलेगा अब तुम्हें। वो पापड़ी बेचता है ना कंधे पे डंडा रख के, हाँ वो भी फोन निकाल के कहता कहाँ है, कि फना गांव में, कि मैं इस गांव में हूं। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी ये जेब ही में रहे तो अच्छा है, ठीक है ना। मैं चंद बातें आपसे करूंगा, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। सारे सुन्नी लोग बैठे हैं ना, सारे सुन्नी बैठे, हाथ उठाते जरा। मैं नारा लगाऊं जवाब दे दीजिए, लग जाए कि सुन्नी बैठे हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, यार सलामत रहो, दिल खुश हो गया। और जोर से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात है ऑपरेटर साहब, इसको चूरन से थोड़ा ऊपर निकालिए और इसको जलसे में लाइए, है ना। सारे सुन्नी बैठे। मेरा इमाम कहता वो जो न थे। क्या बात है, सलामत रहे। मजा ही तब आता जब मिंबर से ज्यादा नीचे वाले नात पढ़ते हैं। और मैं तो कहता हूं कि हर बंदे को हुजूर की नात याद होनी चाहिए। इधर वाले लोग थोड़े कमजोर लग रहे हैं, कोई बात नहीं है, पोलियो की दवा भी पिलाई जाती है। हाँ अगर नहीं बोला जा रहा है तो बोल सकते हैं, मेरे सामने वाले बंदे मजबूत हैं, मैं बोल लूंगा बस इन्हें देख के। हुजूर का एक मिसरा भी अगर नात का याद हो जाए ना, उसे वजीफा बना लो, उसे वजीफा बना लो। इसलिए कि जब आप नात पढ़ने के आदी हो जाएंगे तो हुजूर के सना खानों में नाम आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है अख्तर परवाज साहब पूरा दीवान पढ़ दें तो यही सना खान होंगे। मौलाना महराज साहब 2-3 नज़्में सुना दें तो ये सना खान है। अगर कोई बड़ा शायर पूरी हदायत की बख्शिश पढ़ दे तो सना खान है। मैं कहता हूँ एक मिसरा हुजूर की नात का याद हो जाए और वही वजीफा बन जाए ना, तो इंशाअल्लाह क़यामत में हुजूर के सना खानों में नाम आ जाएगा। कई बार ना नीचे से लोग ना बड़े बड़े अपने आप को होशियार समझते हैं और कहते हैं मौलवी तू ही बोल, हमसे क्यों बुलवा रहा है। तो मैं उन पढ़े लिखे जाहिलों को और बेवकूफ होशियारों को मशवरा देना चाहता हूं जो उलमा के सामने बोलते हैं। मेरा मशवरा है आपसे, मैंने कहा था ऑपरेटर साहब इसकी जो ये स्पीड है ना, रिपीट की स्पीड ये कम करो। सच में अगर हम ऑपरेटर होते तो माइक भी बहुत अच्छा बजाया करते। रिपीट की स्पीड कम करें, अभी को हल्का कर दें थोड़ा सा। तवज्जो है, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मैंने क्या कहा अभी? बहुत होशियार लोग जो बनते हैं वो कहते हैं मौलवी हमसे क्यों बुलवा रहे हैं। मौलवी तेरा भला चाहता है। अगर मौलवी तेरा भला ना चाहे ना तो तेरे कान में अजान ना पड़े। ये क्या चीज है? अरे भाई ये किसका है ना, मैं क्यों लगाऊंगा इसको यार। मुझे आज़ादी से बोलने दो। ये गले में घंटियां लटका के नहीं बोला जाता है। इसको रख लो यार, कोई बात नहीं। इधर रख दो, इस पर रख दो। अरे हाथ लग के ना टूट जाए। अरे ये टंटना मंटना आ गया बस। खैरियत है आप लोग। तो ये जो उलमा के बारे में बात करते हैं ना, मौलवी क्यों कहते हैं, तो मौलवी कौम का हमेशा भला चाहता है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मैं ना तो दब के बात करता हूं, ना डर के और ना चापलूसी में। मेरा अपना उसूल है कि मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये नहीं कमेटी वालों ने पैसा दिया है तो मैं आप लोगों को फ्री में जन्नत बांट जाऊं। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है।
और कोई इतनी सस्ती भी जन्नत ना समझे कि जहां पे कयामत में हाजी नमाजी खड़ा होगा वहीं पे जुआरी भी खड़ा होगा। ये बिल्कुल ना सोचना कि जहां पे रोजादार खड़े होंगे वहीं रमजान में खाने वालों को ठिकाना मिल जाएगा। ये बिल्कुल मत सोचना। कुरान ने साफ कह दिया है कि क़यामत के दिन मुजरिमों को नेकों से अलग कर दिया जाएगा और नेकों को मुजरिमों से अलग किया जाएगा। ये खाम ख्याली में मत रहना। अगर कोई पीर 500 रुपए लेकर फ्री जन्नत बांट रहा है तो उसका नंबर भी मुझे दो, एड्रेस भी दो, क्योंकि फ्री की जन्नत मुझे तुमसे पहले चाहिए। इसलिए जन्नत सस्ती, जन्नत सस्ती, इसकी तैयारी करनी है। कह रहे मौलवी हमसे क्यों बुलवा रहा है? मौलवी इसलिए बुलवा रहा है ताकि आखिरत की मंजिलें आसान हो जाएं। आखिरत की मंजिलें, एक एक पत्ते पत्ते, जर्रे जर्रे, एक एक हर्फ का हिसाब कयामत में होना है। खड़े होते हैं ना सुबह चौक में, कहते हैं और सुना भाई रात जलसे में क्या रहा? अरे बोले छोड़ो मौलवियों की वही 1400 साल पुरानी बातें। ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, किसे ना पता भैया करी कौन रहा। जब तू ही नहीं करेगा तो किसी को क्या कह रहा है? कह रहा कर ही कौन रहा है? मौलवियों की सुनी कौन रहा है? और खुद कह रहा है भाई इनकी कोई सुनता नहीं, जबकि खुद भी नहीं सुनता है। इस धोखे में ना आइएगा। जितना वक्त हुजूर की जिक्र की महफिल में गुजरे गुजार लो, इसलिए कि ये एक एक लम्हा कयामत में काम आने वाला है। और जब हिसाब लगेगा ना और पूछा जाएगा फला तारीख में कहा था, कहेगा फला तारीख में चौक में बैठा था, फला तारीख में कहा था का खेत में था, फला तारीख में कहा था कि यारों के साथ पार्टी में था, फला तारीख में कहा था कि फला दोस्त के साथ था। और फिर जब इस रात का तस्किरा होगा, ये रात कहाँ गुजारी है? का उलमा की मौजूदगी में मदीने वाले की जिक्र की महफिल सजी थी। नबी नबी जिक्र कर भी रखे थे, सुन भी रखे थे। हुक्म होगा हमने उसी रात के सदक़े में इसके सारे गुनाह बख्श दिए हैं। उस वक्त एहसास होगा काश पूरी जिंदगी नबी के जिक्र की महफिल में गुजार दी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे सही कर लो भाई, वरना मैं बिना माइक के बोलने लगूंगा। इसका ई को कम कर दो, इसको आवाज दे दो ताकि मेरी आवाज साफ समझ में आए। मैं धमक झनकार दिखाने नहीं, मैं अपनी बात कहने के लिए आया हूं। तो आपसे कहा जाता है ये सुराइयों के बंद कर दे भाई आवाज, ये नीचे वाले खोल। सिस्टम पता नहीं, तवज्जो है सारे लोगों की। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जिक्र हुजूर का जो है ना, ये बरकतों का सबब होता है। बरकतों का अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा हुजूर के जिक्र में गुजारे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस मोहब्बत के साथ ना, आपने हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई है और ये मुकद्दर है हम सुन्नियों का। और सुन्नी वो भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं, हाँ, जिन्हें हम वहाबी कहते हैं वो भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी सुन्नियत की पहचान बरेली के इमाम अहमद रजा खान है। सुभान अल्लाह। आदमी तारुफ कराता कौन से सुन्नी है तो साफ कह देते हैं सुन्नी बरेली वाले। क्या मतलब? यानी जो नजरिया इमाम अहमद रजा खान का है ना, वो नजरिया चांदपुर के सुन्नी मुसलमान का है। यही तो बताना होता है ना, वही नजरिया है। उनका नजरिया क्या है? का उनका नजरिया ये है वो जो न थे, सुभान अल्लाह, बोलो यार, वो जो न थे, सुभान अल्लाह, वो जो न हो, जान है वो जहान की। क्या बात है! क्यों बुलाया अख्तर भाई को और हमें? सब तो याद है आपको। हाँ जी, जान है तो, जान है तो सुबह तैबा में हुई बट्टा के बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया के तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। ये पीछे वाले भी अगर बोल दें अल्लाह की कसम कुर्सी की कोई गारंटी नहीं है,
कुर्सी हासिल करने के लिए वोट चोरी भी होते हैं, बेईमानी भी होती है। एक आईडी पे 36 नाम भी चढ़ जाते हैं। जितनी बड़ी पोस्ट पे उतना बड़ा बेईमान है ना। हाँ, खुदा सलामत रखे। तो इस कुर्सी पे भरोसा ना रखिए। इसकी कितनी टांगे, कितनी, अभी सारे नहीं बोल रहे हैं। अरे आप पे तो है ही नहीं कुर्सी, पीछे वालों को बोलने दो। कितनी टांगे कुर्सी की? अगर एक भी टूट गई ना तो किधर किधर नीचे। तो इस कुर्सी का भरोसा नहीं। बेईमानी से मिली, वो भी 5 साल के लिए। और ये भी हो सकता है एक आध बीच में ही टूट जाए टांग। तो 5 साल से पहले, हाँ जी, पीछे वाले समझदार हैं, आप पीछे चले जाओ ताकि वो आगे आ जाए। हाँ, ताकि माहौल अच्छा रहे, ठीक है ना। हाँ, अगर आप आगे बैठे तो फिर बोलें। अगर एक टूट गई तो, एक टूट गई तो हम वो कुर्सी लेके नहीं बैठे जो टूट जाए और गिर जाए। हम प्लास्टिक की कुर्सी वाले नहीं, हम तो आयतुल कुर्सी वाले लोग हैं। हाँ जी। तो फिर अगर बचानी है कुर्सी तो सारे बोले सुभान अल्लाह। हाँ, कब्रिस्तान किधर है? बिल्कुल बराबर। यही असली घर। क्या फासला हजरत, एक जकंद मारेगा उधर ही गिरेगा। दीवारें भी इतनी ऊंची ना जो खुद ही ना जामे। किधर है कब्रिस्तान? करवट में ही है ना। आना किधर है? हाँ जी, माशाल्लाह, याद रखा करो इसे। यही असल ठिकाना है, यही असल ठिकाना है। एक गांव से जाना हुआ हजरत तो कब्र पे बैठ के ना ताश खेल ले 4 लड़के। वो कब्र पक्की बना लेते हैं ना, ईंटें लगा के बाकायदा पक्का चबूतरा लगा रखा था, उस पर ताश चल रहे। नाम नहीं बताऊंगा, लोग नाराज हो जाते, हमारे गांव की बदनामी कर दी। और बेगैरत ना इन कामों से पहले नहीं सोचते, इस पहले नहीं सोचते। जब बदनामी हो रही, भाई हमारे गांव का नाम लिया कैसे? तो मैंने उस गांव के इमाम से कहा, मैंने कि भाई अपने लोगों को समझाते क्यों नहीं हो? तो उसने कहा हजरत मैंने कई बार समझाया, लेकिन लोग ये कहते हैं हमारे अब्बा की कब्र है, तुम्हें इससे क्या मतलब है? हवाला चाहिए तो आना, एड्रेस भी दूंगा, पता भी बताऊंगा। हाँ, कह रहे हमारे अब्बा की कब्र है, आपको क्या मतलब है? तो ये हालात है। तो अब्बा की कब्र पे ताश खेल रहे हैं। और हमारी कौम, अल्लाह माफ करे, बस जिधर जा रही है ना, इसका अल्लाह ही हाफिज है। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं। मौलवियों को तो कह दिया जी ये पुरानी सोच है, इनकी मत सुनो। मगर एक बात याद रखना, जब आखिरी सांस आएगी ना, जो सबसे बड़ी गलती आपको महसूस होगी वो यही होगी कि हमने उलमा से दूरियां क्यों रखी। ये सबसे बड़ी आपकी गलती का एहसास होगा आपको। और ये तब होगा जब आखिरी सांस होगी, अभी नहीं। आखिरी सांस पे आप जिंदा हैं। मैं तो कहता हूं चांदपुर वालों, ये आपका नसीब है, इतना बड़ा अल्लामा आपकी जमीन पर रहता है, इल्म फजल का मालिक, कि जब बड़े बड़े मुफ्ती किसी हवाले पे अटक जाते हैं तब मुफ्ती सुलेमान साहब के बिला का फोन किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सुलेमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये आपका मुकद्दर है जी, आपका मुकद्दर है। अगर मुझे फुर्सत मिल जाए, इतना बड़ा अल्लामा मिल जाए, इनके कदमों में बैठ के जिंदगी गुजार दूं, पूरी जिंदगी जूतियां सर पे लेके फिरूं, इसलिए कि तुम नहीं जानते हो ऐसी अजमतों वाले लोग हर साल हर दिन पैदा नहीं होते हैं, बल्कि सदियों में कोई एक पैदा हुआ करता है। बरसों बरस में कोई एक माँ से बच्चे को जन्म देती है जो मुस्तफा के दीन का सच्चा वारिस होता है। और फरमाया गया है, याद रखिए
समझिएगा, इज्जतों वाला वो नहीं होता है जिसके पास दौलत ज्यादा है, अजमतों वाला वो नहीं है जिसके पास बिल्डिंगें ज्यादा है, शान वाला वो नहीं है जिसके पास आगे पीछे लोग सलाम करने वाले हैं। सबसे इज्जत वाला वो होता है जो मुस्तफा के दीन वाला और शरीयत वाला होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो आपका मुकद्दर है जी, इतना बड़ा इल्म वाला मिला है, और ये चांदपुर की जमीन है। खुदा सलामत रखे। असर तो दिख रहा है ना मुफ्ती साहब के होने का, और ये भी दिख रहा है चांदपुर में जलसा हो रहा है। हाँ, ये हजारों हजार लोगों की मौजूदगी बता रही है कि जब इल्म वालों की बस्ती में हुजूर की बातें होती हैं ना, तो फिर महफिल ऐसी ही सजा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी ही सजा करती हैं। तेरी नस्ल पाक में है, और जोर से, तेरी नस्ल पाक में है। हाँ जी, ये पीछे वाले जो बैठे ना, ये तो भाई लग रहा है ये सोच के बैठे हैं ना कि भाई अपना तो सिस्टम ही नहीं है, मौलवी का मुंह उधर को है और हिस्सा भी इतना ही निकलेगा। आप भी ना इसी में ही बैठे हो। बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। शुक्र है हम बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हैं। हम तमाम वलियों के मानने वाले लोग हैं, और हम ये जानते हैं कि जो बंदा वलियों के दामन से वाबस्ता हो जाता है वो रब के बहुत करीब हो जाता है। अहले सुन्नत का ये शिआर है कि हम वलियों से प्यार करते हैं और वलियों से मोहब्बत करते हैं। इस दौर में हमारे दरमियान ये रिवायत रही कि हमने पूरी जिंदगी सिर्फ करामतों पे जोर दिया। जिसने फूंक मार के आग लगा दी, हमने उसे वली समझ लिया। जिसने हथेली पे सरसों जमा दी, हमने उसे वली मान लिया। याद रखिएगा, करामत ये इस्तिकामत के मिलने वाले, इस्तिकामत के बाद मिलने वाला अज्र होता है। जो बंदा शरीयत पे अमल करता है पाबंदी से, उसका जो अज्र अल्लाह अता करता है, उसी अज्र को, इनाम को करामत कहा जाता है। हमारी पूरी कौम को और हमें भी बगदाद वाले की करामतें याद रही, लेकिन कभी इस्तिकामत पे गौर करने की कोशिश नहीं की। जिसका नुकसान ये हुआ कि हमारे घरों में 11वीं की नियाज तो है, तबर्रुकात तो हैं 11वीं के नाम, लेकिन अपनों को देने के लिए उनका हक नहीं है। हमारे पास बगदाद वाले की महफिल सजाने का तो वक्त है, लेकिन अपनों के पास दर्द बांटने का 5 मिनट का वक्त नहीं है। इसलिए कि हमने सिर्फ गौर करामतों पे किया। मैंने पहले कह दिया है, मेरी बातें कड़वी रहेंगी, लेकिन फिर मैं कहूंगा, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती, फायदा उतना ज्यादा करती है। आज हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में चले जाइए, हर मोहल्ले, हर खानदान में कम से कम एक घर में बड़ी 11वीं जरूर होती है। बड़ी से मुराद लंगर, 170 लोगों के खाने का इंतजाम, ये जरूर होता है। मगर दिल कब रोता है, दर्द कब होता है, तकलीफ तब होती है कि जब बंदा 11वीं के 11 भगोने बना करके दूर के बंदों को तो खिला दे, और अपने सगे भाई के लिए उसके दस्तरखान पे एक लुकमा ना हो, तो फिर हमें ये 11वीं समझ में नहीं आया करती। कड़वी बात करने लगा, हो सकता कोई ये कहे कि मेरा एतराज 11वीं पे नहीं, मेरा एतराज अपने उसूलों पर है, अपने तरीकों पर है। मैं 11वीं का मुखालिफ नहीं, खुदा करे कि हर महीने 11वीं करो,
और हर महीने 1100 लोगों को खिलाओ। लेकिन मजा तब है ना तेरी 11वीं में गैर आए ना आए, सबसे पहले तेरा अपना करीबी आना चाहिए। हम दुनिया देख रहे हैं, बहुत कम उम्र में मुदस्सिर भाई हम लोगों ने, खास करके स्टेज वाले लोगों ने बहुत कुछ देख लिया। एक जगह बैठे आके साहिब खाना ने कहा हुजूर दुआ करें, 20 साल से 11वीं चल रही है और 11 दिन लंगर चलाता हूं। 11 दिन। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, 11 दिन नहीं, खुदा करे पूरा महीना लंगर चले। और हम तो सुन्नी बरेलवी लोग हैं, हमारा तो नजरिया ही है, हम तो पलते ही लंगर पे, हम तो खुल के कहते तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। कहने लगा जी लंगर चल रहा है और 11 दिन लोग खाते। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। वो उठ के नहीं गया, इतना पड़ोसी आ गया। पड़ोसी भी कतई फ्री रहते, अगर कोई अच्छाई करे उसकी बुराई करने के लिए पड़ोसी कतई जूता पहने रहता है। जैसे वो उठ के गया उसके साथ पड़ोसी आके बैठ गया। ये क्या कह रहा था? मैंने कुछ नहीं बता रहा था, 11 दिन से लंगर चल रहा है। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, खुदारा दूसरे को देखने से पहले सिर्फ अपने आप को देखें। हम जो लगे ना, हर बंदा दूसरे की सलाह में लगा, अपना देख ही नहीं रहा। कह रहा इमाम साहब ऐसा लग रहा है मुझसे छोटी बड़ी हो गई, और अपनी दाढ़ी जब से पैदा हुआ वो संभाला, आज तक बाल ही नहीं देखे अपने चेहरे पे। ये कंडीशन है हमारी। ओ भाई मेरा हिसाब इनको नहीं देना है, तुम्हारा हिसाब मुझे नहीं देना है, इन उलमा का हिसाब तुम्हें नहीं देना है। तुम अपनी कब्र में लेटोगे, हम अपनी कब्र में लेटेंगे। फिक्र ये मत कर मौलवी का क्या बनेगा, फिक्र ये कर मेरा क्या बनेगा। कब्र में जाकर के हिसाब देना है। अपनी अपनी तैयारियां सारे करें। पड़ोसी बड़ी जल्दी कूद के आ जाते हैं, आग बुझाने नहीं, आग लगाने। वो शायद गजल का शेर है, लेकिन बात सच्ची कही थी जिसने भी कही थी। कहा था लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, अब आग बुझाने को पड़ोसी नहीं आते। ये बात बड़ी सच्ची किसी ने कही थी, बहुत अच्छी बात कही। ये हालात है हमारे, और इसका नुकसान जानते हो। फर्ज करें ये लगती हुई आग और सुलगती हुई चिंगारी है, रिश्ते वाले आते हैं ना, रिश्ते वाले किसी की लड़की देखने, होता ना ऐसे रिश्ते यार, या फैक्स के जरिए हो जाता है। ऐसे ही सब में हो रहा है ना, लड़की वाले लड़की को लोग आते देखने के लिए, लोग मींस लड़के के घर वाले, ठीक है जी। वो जब देखने के लिए आते हैं, मजाल है लड़की के घर से एक मेहमान नाश्ते के लिए निकल जाए, एक टुनटुना दरवाजे पे खड़ा मिलेगा। कहेगा कैसे आए थे? कुछ नहीं, लड़की देखने आए। बोले इधर आओ। क्या क्या बताया तुमने? क्या क्या बताया? आपका सारी तारीफ की। क्या मैं वो फिर कहता क्या हुआ कि भाई बस छोड़ो यार, कहते तो बुरे हो जाएंगे, तुम्हारी मर्जी है। इतना शोशा काफी होता रिश्ते बिगाड़ने के लिए। फी पड़ गई है, बोले तुम्हारी मर्जी यार, हम कुछ नहीं कह रहे। सब कुछ कह दिया और फिर कह रहा कुछ नहीं कह रहे। खुदारा गैरत आनी चाहिए। अगर तुम्हें यह दिख रहा है किसी की बेटी का खराबाद होने वाला है, किसी के हाथ पीले होने वाले हैं, उसके घर में आग ना लगाओ। समाना आज हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं, दुश्मन बन गई है दुनिया हमारी। कोई कौम ऐसी नहीं है जो हमें सीने से लगाने के लिए तैयार हो। हर कौम की कोशिश ये है कि ये कलमा पढ़ने वाले मिट क्यों नहीं जाते हैं, इनका निशान क्यों नहीं मिट जाता है, इनके नाम लेने वाले क्यों नहीं मिट जाते हैं। आपसे इतना कहूंगा खुदारा, गैर तो अपने हैं ही दुश्मन, अपनों को तो गैरत आनी चाहिए। कितने घर वीरान हो गए, कितनी बेटियां आज मुर्तद होती जा रही हैं, दुनिया चीख रही है बेटियों का ईमान बचाया जाए। मैं कहता हूं खुदा की कसम, निकाह आसान कर दो, बच्चियों का इर्तिदाद की तरफ जाना ये कम हो जाएगा। निकाह मुश्किल हुए हैं, बेटियां मुर्तद हो रही हैं, निकाह आसान कर दो, बेटियों का खात्मा ईमान पे होना शुरू हो जाएगा। बेशक बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला। समझ रहे सारे लोग? हाँ, अगर बात समझ में नहीं आएगी इंशाल्लाह बिना माइक के बात कर लूंगा। हाँ भाई, एक और कम कर दो, माइक अच्छा है आपका, थोड़ी सी जगह कंजेस्टेड है ना, ये तंग एरिया, इसकी वजह से आवाज खुलने नहीं दे रहा ये एरिया। आप आवाज खोल दें, इको बंद कर दें, ठीक है? खैरियत है सारे लोग?
मैं आपसे इतनी बात कहूंगा, खुदारा रहम करे, किसी का घर बसने से पहले उजाड़े ना, वरना अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, पूरी दुनिया लाखों की भीड़ हो या हजारों की हो, चंद मुट्ठी मिट्टी डाल के लौट आएगी। कब्र में तुझे अपने अमाल से निपटना पड़ेगा, तुझे निपटना पड़ेगा। थोड़ी देर की ठंडक लगती है ना, मैंने फलां का रिश्ता तोड़वा दिया, थोड़ी देर खुश हो जाता। अम्मा हाँ लगाइए तिनके में आग। अम्मा कह रही सही किया अल्लाह, जब तक घर की लल्ली की ना हो जाए सबकी आग लगाओ। मगर याद रखिएगा, ये दुनिया जैसी करनी जैसी करोगे वैसी भरोगे। आप दूसरे की बेटी की जिंदगी में आग लगाओ, सुख से तेरी बेटी भी नहीं रहनी, सुख से तेरी बेटी भी नहीं रहनी। भाई बस रहने दे, जो बच्चा जहां बैठा बैठने दे, थोड़ी देर ही तो बात करनी है। खैरियत है, डिस्टर्ब ना करें। अगर मामला टूट जाता है ना तो फिर बात करने में मजा नहीं आता। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, जैसी करनी वैसी भरनी है। तो किसी को दुख दे के आप सुख ना उठाए, किसी को सुख दे के दुख उठा ले, अल्लाह बदले में सारे सुख कब्र में अता फरमा देगा। हम हजरत यही होता ना, आगे कहते हैं मुफ्ती साहब मेरा अब्बा जब से मरा ना 3 बार जन्नत में देख लिया, इससे नीचे तो मरने के बाद देख ही नहीं रहा। कि कोई नेकी याद है अब्बा की? कहा का क्या कि कुत्तों को पानी पिलाते थे, अच्छी बात है जानवरों को खिलाना पिलाना, लेकिन वो अमल क्यों भूल गए जो सगे भाई के मुंह से हाथ डाल करके निवाला छीन लिया था। मरने के बाद तो सारे ही कहते हैं कि मेरे अब्बा को कोई जन्नती कह जाए, बड़े से बड़ा अल्लामा भी जन्नती होने का सर्टिफिकेट नहीं देगा। जन्नत में कौन जाएगा ये रब जानता है, रब जानता है। किसी के कहने से राजी ना हो, अपने अमल से राजी होने की कोशिश करें। तो रिश्ता करने के लिए लोग आते, आग लगा दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, गलत नहीं है ये, डरो अल्लाह से। आज इनके आगे बेटी है, कल मेरे आगे भी आनी है, परसों आपके आगे भी आनी है। क्यों ना सबकी बेटी को अपनी बेटी की तरह देखो? क्यों नहीं देखते हो? बात बात में आग लगा देते। कितने घर उजड़ गए, कितने बापों ने आत्महत्या कर ली। किसी ने सोचा? अमीर एसी में सो रहा है, मतलब ही नहीं है। गरीब मर गया ट्रेन के आगे कूद के, कह रहा हमारा क्या, हिसाब वो देगा। नहीं बेटे, हिसाब तुझे भी देना पड़ेगा। वो मरा है, गलत की आत्महत्या की, उसने खुदकुशी की, गलत है, लेकिन हिसाब तुझे भी देना है। आप कहेंगे मुझे कैसे? मैंने कहा बता वो क्यों मरा, फिर तहकीक कीजिएगा। अल्लाह ने 4 बेटियां दी थी, चारों बच्चियां जवान हो गई, पूरी जिंदगी रक्षा चलाते गुजर गई, ठेला धकेलते गुजर गई, बेटियों के हाथ पीले न कर सका। जब बेटियों ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, उस बाप की भी तमन्ना थी मेरी बेटी सुर्ख जोड़ा पहन के घर से निकले, लेकिन जब दामाद तलाश करने निकला तो दामाद नहीं, दौलत के कुत्ते नजर आए। जब दामाद ढूंढने निकला तो भिखारी नजर आए। किसी ने 5 लाख की डिमांड की, किसी ने 10 लाख मांगे थे, किसी ने मांगी थी, किसी ने मकान मांगा था। कमजोर बाप था, कहां से कुत्ते खरीद के लाता, खाली हाथ वापस लौट आया। 4 बेटियों का चेहरा देखता रहा। जमाने ने, मुआशरे ने इतने ताने बाप को दिए। कोई कहता था 4 हाथी पाल लिए गए, हाथ पीले न कर सका, खाने पे लगा हुआ है, बेटी को रुखसत करने तैयार नहीं है। मैं कहता हूं खुदारा जरा होश के नाखून तो लो। ये जो बाप गुर्बत से मर रहा है, ये जो बच्चियों के बाल सफेद हो रहे हैं, ये उम्र की वजह से नहीं, लोगों के तानों की वजह से हो रहे हैं। अगर ये चाहते हो तुम्हारी वजह से किसी को सुख मिल जाए, अल्लाह ने दौलत दी है तो डिमांड न कर, मांग न कर। तू अमीर है, गरीब के घर जा, उसकी बेटी को अपने घर की दुल्हन बना। खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। है फुर्सत ही नहीं है। 11वीं खाते खाते दांत टूट गए, लेकिन 11वीं वाले को समझ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। जिंदगी देखे अपनी, हालात देखे हम अपने। खुदारा तो अगर कभी ऐसा हो ना तो किसी का घर बर्बाद ना करना, अल्लाह तौफीक दे तो घर आबाद करना। अगर आपकी या मेरी वजह से किसी का घर आबाद हो गया ना, तो भले तेरी कब्र पे कोई आए या ना आए, अल्लाह अपनी रहमत से तेरी कब्र को खुद ही जन्नत बना डालेगा। वरना अगर मिट्टी में आने की बात की जाए मुफ्ती साहब, तो मिट्टी में भी लोग पर्दे उतारने आ रहे हैं। ये आया था हमारे अब्बा के दफन में, हम इसके अब्बा के दफन में जाएंगे।
किसी को कोई सवाब नहीं। हाँ, खाली पढ़ते उतारने जा रहा है। नोता अस्तगफिरुल्लाह। मुफ्ती साहब बता रहे मिट्टी का भी अब नोता चला रखा है। हाँ, कसर नहीं है, बदलो अपने आप को। यह मसला के आला हजरत नहीं है। बदनाम करने के लिए मसलक को हम और अमल करने के लिए कोई और। सोचे जरा, हमारी कौम ने पूरी जिंदगी नारों पे गुजार दी है। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर। अबे आदमी आया भाई, असला धीमा रख। आसमान से उतर के नहीं आया वो लोग भी, हम जमीन पे चलने वाले लोग हैं। इन नारों ने भी दिमाग खराब कर दी हमारे। कुर्सी छोटी और मुंड खराब हो जाता, ताजवाली क्यों ना लगाई? नारे ना लगे तो मेरे नाम का नारा क्यों नहीं लगा? मैं तो फातिह कश्मीर हूं। निकले इन झगड़ों से। कुछ नहीं, गुलामों के नारे नहीं, आकाओं के नारे लगने चाहिए। बेशक आला हजरत ने क्या कहा था? जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना ताम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो ये हम अना से निकलें, मैं से निकलें, वो पढ़ें, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बुरा ना मानिएगा, ये जो ड्यूटियां लगी है ना, मेरी ड्यूटी कुर्सी पे बैठ के बात करने की, खुदा की कसम बड़ा डर लगता है। वो डर की भी बात, जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतना सख्त हिसाब भी है। अगर बंदा इमाम है ना, तो हिसाब भी इमामत के हिसाब से होगा। बंदा खजांची है तो फिर हिसाब खजांची के हिसाब से होगा। मस्जिद का मुतवल्ली है तो फिर उसी हिसाब से पूछा जाएगा। इसलिए जो ड्यूटी हो ना, तो चढ़ के ना करना, झुक के करना, झुक के करना। इसलिए कि जो झुकना जानता है वही उठना जानता है। कोशिश ये करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, है ना। तो वो मिट्टी वाला नोता, और फिर 40वें में कार्ड छप रहे। मुफ्ती साहब एक दो बार हमारे पास भी आए, अब्बा का 40वां है, ये आइएगा। मैंने 40वां नहीं, अब्बा का अकीका करवा रहा है। जैसे बिरयानी खाने, जहां का जो स्पेशल खाना है लोग वही खाने के लिए चल देते। माफ कीजिएगा, ये जो दावतें मोहल्ले मोहल्लों बट रही है ना, आला हजरत ने इसको मना किया। ये मसला क्या? आला हजरत मैयतों की रोटी खाना आला हजरत का मसलक नहीं। इसकी वजह से आला हजरत को बदनाम किया जा रहा है। गलती गवार करते हैं, जिम्मेदार आला हजरत ठहराए जाते हैं। और मैं कहता हूं जो इन उसूलों पे नहीं, मसलक का उससे कोई लेना देना नहीं। सीधी सी बात है, गलत नहीं कह रहा हूं। हर जगह की मुफ्ती साहब कहानी है, लाश अभी हॉस्पिटल से नहीं आती है, बिरयानी वाले पहले आ जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। मुश्किल में दो लाते सवार ना कर, मुश्किल में बोझ हल्का कर। यही जश्न गौसिया है। ये भी बता दूं मैं, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आप देखें जिंदगी। गवैया था, गवैया गाने गाता था। कहो भले की लगे बुरे की अकल बताना सही नहीं है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, ये जो पैसे मिलते हैं ना तुझे गाने गा के ये आराम है, गाना ना गाया कर। वो चढ़ा बड़ा बंदा था, थोड़ा सा पैसा कमा लिया था अच्छा खासा, तो उसको बेइज्जती लगी। उसने कहा जनाब तुम्हें तो हसद है मेरी कमाई से। किससे कह रहा? गौसे पाक से। हमारी कोई औकात नहीं और हमसे कोई ऊंचे लहजे में बात कर ले, गिरबान पकड़ लेते। वो बर्दाश्त देखे बगदाद वाले की, क्या कह रहा है कि तुम्हें हसद है मेरी कमाई से। मुस्कुरा के गुजर गए। पावर कितनी है जानते हो? अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। इतनी पावर का मालिक है, लेकिन हंस के गुजर गया। समझाते रहे लेकिन उसने मान के ही नहीं। लेकिन याद रखें, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें बड़ी। न सुख हमेशा रहने हैं न दुख हमेशा रहने हैं। बड़े बड़े खतीब आए आकर के चले गए। हमारी हुकूमत का सिक्का नहीं चलना है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े आए और मिट्टी के अंदर चले गए। कोई नहीं रहना है,
कोई नहीं रहना है। उसने कहा जी आप अपना काम करो। बगदाद वाला समझाता रहा, वो माना नहीं। फिर औलाद भी बड़ी मतलबी है, जब तक अब्बा कमा के देता तो फिर अब्बा की जूतियों में भी सोना नजर आता है, और जिस दिन अब्बा की कमाई बंद हो जाती है फिर उसकी खांसी से नफरत होती है। ये जो जितनी बातें हैं ना, ये अलग अलग एक घंटे की बातें, लेकिन मैं वहीं जाऊंगा जहां मुझे जाना है। बात समेटने लगा हूं। थके तो नहीं अभी आप लोग? बात समझ में भी आ रही है? टेंशन ना लेना, मैं फ्री जन्नत बांटने नहीं आया, और मैं बांट भी नहीं सकता क्योंकि मेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। आला हजरत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। जन्नत, अरे आप भी पढ़ लिया करो अल्लाह के बंदो। जन्नत रसूलुल्लाह की। सरकार गौसे पाक समझाते रहे, माना नहीं। कुछ दिन तक चलाओ जोर, फिर बुढ़ापा आया, आवाज ने सांस छोड़ा, सांसें वक्त बे वक्त टूटने लगी, लहजों का मजा खत्म हो गया, लोगों ने सुनना बंद कर दिया। जब सुनना बंद तो इनकम बंद, जब इनकम बंद तो घर के अंदर इज्जत बंद। जो बेटे कल तक ताज समझते थे बाप को, उन्होंने ठुकरा दिया। अब बगदाद वाले का मुखालिफ था, इसलिए बगदाद वालों को खुद ही नफरत थी कि जब ये हमारे गौसे पाक को नहीं मानता तो हम इसे क्यों माने। इसलिए सारा शहर नफरत करता था। बहुत गौर से सुनिएगा, सारा शहर नफरत करता था, यहां तक कि इतने बुरे दिन आ गए कपड़ों पे मक्खियां बैठने लगी, कोई मुंह लगाने तैयार नहीं। उसने सोचा अगर मर गया इस कंडीशन में कोई कंधा भी नहीं देगा, कहीं सड़ ना जाऊं, चलो कब्रिस्तान जाके बैठ लेते, अगर कोई कंधा ना भी देगा रहे तो कब्रिस्तान में ही जाएंगे। ये सोच के वो कब्रिस्तान जाके बैठ गया। ठीक है जी, कब्रिस्तान जाके बैठ गया, बदन पे मक्खियां, कपड़े मैले, दीवाने बीमारों की तरह एक जगह कोने में बैठा हुआ है। इत्तेफाक से उस रास्ते से गुजर सरकारे गौसे पाक का हो जाता है। जब उस गली से गौसे पाक गुजरे हैं, आपने चेहरा मोड़ के जब देखा, उसके कमर पे नजर पड़ी, समझ जाते ये तो वही गवैया लग रहा है जिसने पूरी जिंदगी मेरी मुखालफत की है, लेकिन आज इसका बैठना बता रहा है कि हालात बिगड़ गए हैं, अपनों ने साथ छोड़ दिया है। ये सोच करके आप अपनी दरसगाह में आए, आकर के दरसगाह में बैठे। गौसे पाक को याद रखिएगा, छल्ला पहनने वाला पीर नहीं है, छुट्टियां रखने वाला पीर नहीं है, अनपढ़ पीर नहीं है, वो है जो दरसगाह में बैठता है तो अपने वक्त का मुहद्दिस नजर आता है, कुरान खोल लेता है तो मुफस्सिर नजर आता है, अपने वक्त का सबसे बड़ा फकीह दिखाई देता है, जिसको दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। बड़ा पीर की नहीं, बड़ा आलिम भी है। दरसगाह में बैठे शागिर्द को बुलाया, उठा करके सोने के सिक्कों की थैली दी, कहा जाओ कब्रिस्तान चले जाओ, एक दीवाना बैठा है, जाके उसकी गोद में थैली रख देना। जब वो लेकर के चला है, आप फरमाते ठहर तो सकी, अगर वो तुझसे ये पूछे किसने दी है तो नाम मत बता देना, इसलिए कि वो मुझे मानता नहीं है। हो सकता है मेरा नाम सुन करके मेरा दिया हुआ तोहफा लौटा दे। अल्लाह अकबर पूछना चाहता हूँ, उस वक्त का पैसा सोने का होता था, आज का पैसा कागज का होता है। ये देते हुए वीडियो बनती है, वो देते हुए नाम छुपाया जा रहा है। का नाम ना बता देना, कहीं शर्मिंदा ना हो जाए। अगर पूछे किसने दिया है तो नाम ना बताना। शागिर्द आया, गोद में सोने के सिक्कों की थैली रखी, रखने के बाद जाने लगा। फकीर ने हाथ थाम लिया, कहा यार बता तो सकी। पूरे शहर ने चेहरा फेर लिया है, कौन है जिसने मुझे सीने से लगाने की कोशिश की है, कौन है जिसको मेरे हाल पे तरस आया है। उसने कहा जनाब मुझे देने का हुक्म था, बताने की इजाजत नहीं थी। ये कह के जब चला, उसने भी थैली उठाई है, कमर के पीछे लगाई है, पीछे पीछे चला, कहीं तो जाएगा ये। वो आने वाला आया, गौसे पाक के मदरसे के दरवाजे पे ठहर गया। जब वो ठहरे देखा, वो भी जाके अंदर दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। बगदाद वाले ने उसको देखा, उसकी आंख में आंसू थे। आप दरसगाह छोड़ देते हैं, उठ के उसके पास जा रहे हैं जिसने पूरी जिंदगी मुखालफत की थी, पूरी जिंदगी गालियां दी थी। कंधे पे हाथ रखा, यार क्या बात है, क्या इससे गुजारा नहीं हो पाएगा? चीख निकल गई। उसने कहा बात गुजारे की नहीं है, ख्याल आ रहा है, मैं समझ गया था कि इस पूरे शहर के अंदर कोई और नहीं हो
सकता, ये मुस्तफ़ा का शहजादा ही हो सकता है जिसने दुश्मन पे भी करम किया है। का ये सोच करके यहाँ तक आ गया हूँ। उसने थैली कदमों में रखी, का बगदाद वाले बता तो सकी, पूरी जिंदगी तेरी बातों को ठुकराता रहा, पूरी जिंदगी तुझे झुठलाता रहा, आज दुनिया ने ठुकराया है तब तूने सीने से लगाया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तेरी बात मान लो तो खुदा राजी होगा कि नहीं? बगदाद वाले ने मुस्कुरा के कहा था, नादान परेशान क्यों होता है, गुस्ल करके तौबा करना ये तेरा काम है, तुझे वली बना देना अब्दुल कादिर जिलानी का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, बरेली से आवाज आती आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। जानते हो एक बात कही जाती है, लोग कहते थे पहले जीना मुश्किल है और अब हकीकत ये है कि अब मरना मुश्किल हो गया। हजरत मरना मुश्किल हो गया है। कफन की महंगाई, तीजे के चनों की महंगाई, हाँ तीजे के चनों की महंगाई। जानते कितने में कलमे की तादाद मुकर्रर हो रही है, ये आप अपने आलिम से पूछें। लेकिन ये आलिम से नहीं पूछते, ये मुखिया से पूछते हैं कितने पूरे हो जाएंगे। मुखिया कह रहे पिछले बार एक मुट्ठी मिले थे, 35 किलो आए थे, अब का 70 कर लो, क्योंकि हजरत वो भी बच्चे चनों पे पालना चाह रहा है। दो मुट्ठी तो आई जा। और बांटने वाले अल्लाह माफ करे, जलील करने नहीं आया, कुछ समझाने आया हूं। चने उतने लाओ जितने में कलमे की तादाद पूरी हो जाए, भले बंदे को एक एक चने क्यों ना मिले। इन बढ़ते खर्चों ने गरीबों को मरने पे मुश्किल कर दिया उनका मरना। और हम इसे मसला की आलादत कहते। कुछ जगहों पे 1.5 क्विंटल चना आ रहा है, और जिसके घर पे बच्चों को खिलाने के लिए 2 किलो आटा ना हो, वो 1.5 किलो चने कहां से लाएगा 1.5 क्विंटल। लेकिन मुआशरे के चलन ने ना इतना मजबूर कर दिया है कि बेवा भले जेवर बेचे, लेकिन शोहर के 40वें में 1.5 क्विंटल चने मंगाने पड़ेंगे। इसे मसलक कहते हैं हम लोग नहीं, ये मसलक के आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं हम लोग। जिसे बुरा लगे उठ के चला जाए, चापलूसी करने की आदत मेरी नहीं है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। भाई अभी लाश हॉस्पिटल से नहीं आई, बिरयानी वाला पहले पहुंच गया। पता करो दफन में लोग आएंगे, कितने रिश्तेदार होंगे इनके। सोच यार, जरा दिल पे हाथ रख, जिस बेवा का जिंदगी भर का सुहाग उछड़ गया हो, वो रिश्तेदार गिनेगी उस वक्त में। जिसके घर से खुशियां रूठ गई हो, वो बताएगी कितने रिश्तेदार हैं। और बेगैरती की हद तब हो जाती है जब पूछा जाता है चावल शरबती का रहेगा या 11-21 का। अब भी ठूसने की पड़ी है, गैरत नहीं आती हमें। ओ भाई वो खा लें जिनका घर बहुत दूर हो, अगर गुंजाइश है तो गरीबों को खिलाओ, कर्ज लेके तो गरीब को भी खिलाने की इजाजत नहीं। क्यों 11-21 बनेगा कि शरबती? बिरयानी बड़े की बनेगी कि छोटे की? खुदा की कसम सोच तो सही, घर में झांकता तो देख किसी कोने में बेटी बेहोश पड़ी है। उसने होश खो दिया है क्योंकि उसका बाप चला गया है। बेटे को देख दीवार से लग के रो रहा है, पूरी जिंदगी उसे बाप की याद सताती रहेगी। तुझे बिरयानी की पड़ी हुई है, वो देख बेवा के मुंह में पानी डाला जा रहा है, उसे होश तक नहीं आ रहा है। तुम्हें कौरमे और रोटी की पड़ी हुई है। कोई कहता है 11-21 लाया जाए, कोई कहता है शरबती लाया जाए। आपसे कहना चाहता हूँ ये मसला के आला हजरत नहीं है। जब दरवाजे पे आने के
बाद कुछ फ्री का खाने वाले, खुराकी पे पलने वाले टलुए लोग आके कहते हैं खाने में क्या बनेगा। बच्चा यतीम दौड़ के कहता है अम्मी वो लोग पूछ रहे हैं खाने में क्या बनेगा, बिरयानी बननी है कि उड़द गोश्त बनेगा। बेवा की आंख में आंसू होते हैं, तड़प के कहती है बेटे उनसे कह दो जो चाहे बना ले, हमारी तो दुनिया उतर चुकी है, अब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जो उनकी मर्जी चाहे बना ले। फिर बाहर से खबर आती है बताओ तो सही पैसा है कि उधार ले लिया जाए। बेवा कहती है बेटे तेरे बाप के इलाज में 50,000 का कर्जा हम पहले ही ले चुके हैं, इनसे कह दो सारा उधार ले ले, जहां से बाप के हॉस्पिटल का कर्जा दिया जाएगा वहां से हराम की खाने वालों का भी कर्जा दे देंगे। खुदा की कसम गैरत आनी चाहिए। ये मसलक आला हजरत नहीं है, मसलक आला हजरत तो ये है अगर तुझे पता था कोई गरीब पीछे यतीम छोड़ के गया है, किसी गरीब ने बेवा छोड़ी है, किसी की बेटियों के ऊपर पता दुपट्टा है, इस हाल में दुनिया से गया है, तो खाली पेट ना जा, खाली जेब ना जा, 500 रुपए जेब में डाल और जा चेहरा बाद में दे। पहले यतीम बच्ची को तलाश कर, पहले उसके यतीम बेटे को तलाश कर, 500 रुपए निकाल यतीम की जेब में डाल दे। खुदा की कसम अगर यतीम राजी हो जाएगा काबे वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी। बाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम। बाब सुभान अल्लाह। आसान करेंगे इंशाअल्लाह कफन, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, ये याद रखिएगा, हम फिर ये बात दोहराएं आपसे और कहें मरने के बाद तो मौत की रोटी देने वाले सारे कूद पड़ते। अल्लाह तौफीक दे जिंदगी में कभी फाकों में भी खिला दिया करो, जिंदगी में भी फाकों में दे दिया करो। मरने वाले के बच्चों पे अगर कफन का पैसा ना हो तो जिसका सबसे सफेद कपड़ा होता है ना वो कहता लो 500 रुपए मेरी तरफ से कफन में डालो, जो कलफ लगे पहन के आता वो कहता मेरी तरफ से लो। मैं पूछना चाहता हूँ आज 40 लोगों के बीच में 500 कफन में देने वाले, कल ये हॉस्पिटल के बाहर 5 रुपए की दवा के लिए बैठा हुआ था, उस वक्त तुझे गैरत नहीं आई? अगर अपने ही नहीं दे सकता तो कम से कम ज़कात का निकाल के उस गरीब का हक दे दिया होता, उस गरीब का हक दे दिया होता, ताकि वो एड़ियां रगड़ के ना मरता, उसे शिकवा अपनी गुर्बत का ना होता। लेकिन हम तो इतने कई गुजरे लोग हैं, खुदा की कसम हम जिंदों को खिलाने तैयार नहीं और मुर्दों की कब्र पे चढ़ाने के लिए तैयार रहते। बदलें अपने रवैये, ये बगदाद वाले का उसूल नहीं है। आप 11वीं करें, अल्लाह तौफीक दे तो हर महीने करें, बड़ी बरकत की बात है 11वीं शरीफ करना। लेकिन मजा तब है प्रधान मुखिया विधायक मंत्री बाद में आए, तेरे दस्तरखान पे तेरा बाप पहले आना चाहिए, तेरा भाई पहले आना चाहिए। तो वो उसने क्या कहा, याद है ना वो कोने से जो निकल के आया था कि क्या कह रहा था, ये कह रहा था 11 दिन से लंगर चल रहा है। हाँ 11 दिन से लंगर चल रहा है। कहने लगा इससे ये तो पूछ लो इसका बाप भी आया कि नहीं 11 दिन से। मैंने बाद में पूछा भाई, मैंने कहा फिर माशाल्लाह जब 11 दिन से दुनिया को लंगर खिला रहे हो तो रिश्तेदार तो सारे यही होंगे। उसने कहा रिश्तेदार क्या बस सारे ही बुरे लोग हैं, सब लोग बुरे। क्यों कि मुझसे कोई रखना ही नहीं चाहता। किसी एक से एक की बिगड़ी होना तो समझ में आता ये खराब है, एक से सबकी बिगड़ जाए तो सारी खराब तो नहीं हो सकते ना। वो एक खराब होगा जिससे सारे बिगाड़े बैठे, वो सबको ही बुरा कह रहा है। तो क्या फायदा इसी 11वीं का जिस भगोने की आड़ में तू बाप को, भाई को, खानदान को, परिवार को, सबको बुरा कह जाए। अपनों को बुरा कहना ये 11वीं वाले का नाम लेने वाले को शोभा नहीं देता है। 11वीं वाले का मतलब तो यही है ना, अपने तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे सामने गैर भी जलील और रुसवा नहीं होना चाहिए, गैर भी जलील और रुसवा नहीं होना चाहिए। यही मसला के आला हज़रत है। आज 11वीं शरीफ की महफिल सजी है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मुफ्तियान कराम जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमाए। मैं सुनते भी हूँ, बार बार पढ़ते भी हैं, हर किताब में मिलता है। वो से पाक जाने लगे, अम्मी ने कहा बेटे वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना। सुना है कि नहीं? बोले सुना है ना सबने? क्योंकि बगदाद वाले की वो जात है जो हमने चूल्हे पे बैठ के सुनी। अम्मी सबसे पहले अगर किसी की बात सुनाती है बच्चे को तो वो बगदाद वाले की होती है, क्योंकि 12वीं साल में एक बार आती है, 11वीं हर महीने आया करती है। ठीक है, तो ये वाकया सभी ने सुना है। माँ ने क्या कहा, बेटे झूठ नहीं बोलना। कौन कह रही है? वो जिसने कभी अपनी जबान से कभी जुमला गलत बोला ही नहीं। वो कह रही है जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं।
वो कह रही हैं जिन्होंने अपनी जबान से खिलाफ शरा कोई जुमला नहीं बोला। वो कह रही है जिसने शरीयत की हदें पार नहीं की। और किससे कह रही है? उससे कह रही जो आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, जो पैदा हुआ तब भी वली, जो कमालात मुस्तफ़ा और जमाल मुस्तफ़ा का मज़हर है। कमाल यह है कि मेरे नबी तशरीफ लाए आते ही सजदा किया, वो से पाक तशरीफ लाए आते ही रोजा रखा, उन्होंने आते ही सजदा किया, इन्होंने आते ही रोजा रखा। ये कमाल का मजहर है। लेकिन माँ क्या कह रही है? बेटे झूठ ना बोलना। जो मादरजाद वली हो वो झूठ बोलेगा, जो आलम अरवाह में वली रहा हो वो झूठ बोलेगा। लेकिन माँ तू बताना, तूने क्यों कहा? कहती बात यह है कि मैं बेटे को जानती हूं, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन बेटे को आने वाले हादसे में जरूरत पड़ने वाले मामले की पेशीनगोई कर रही थी। यानी कि अम्मी देख रही थी कि मेरा बेटा जाएगा, डाकू लूटेंगे, इनसे सवाल होगा पैसे किधर है। मैं बता देती हूं, जब पूछा जाए तो झूठ ना बोलना, सच बता देना क्या है और कहां है। क्यों? मां है, जानती हैं कि जब ये बताएंगे ना तो खुदा की कसम सिर्फ इनका ही किरदार बुलंद नहीं होगा, अल्लाह इनके सदक़े में उन डाकुओं को भी अपना वली बना डालेगा। मैं रुक के एक बात कहूं, बगदाद वाले की अम्मी कहती है झूठ ना बोलना। हम अपने बच्चे को 10 रुपए दें, 5 की भिंडी, 3 का धनिया, 2 का नींबू लेके आ, वो 10 का सामान ले जाता, 10 रुपए फिर वापस। अम्मी ये रहा सामान और ये रहे तुम्हारे 10 रुपए। अम्मी कहती कैसे है? तो कहती अम्मी मैं बस यूं नजर बची निकल आया। अम्मा कहती है मेरा पप्पू कितना होशियार निकला। हाँ, प्यार में बचपन में यही बोला जा, गुड्डू कितना अच्छा है। कहती सुनो तरीफान, ये जो मेरा लाल है होशियार हो गया, उम्र 6 साल की है, काम 50 साल वाला कराया। का 10 रुपए लेके गया था, सौदा भी ले आया, पैसे भी ले आया। तो वो भी कहती बड़ा होशियार है तुम्हारा मुन्ना। ये मुन्ना नहीं, अब आगे चल के डाकू बनेगा। यही गलती हम करते। बगदाद वाले की मां अपने वली बेटे को तालीम देती है, झूठ मत बोलना। यहां चुगलखोर अम्मा बदचलन बेटे को समझाने तैयार नहीं। शर्म आनी चाहिए, रवैये ये होने चाहिए। हमारा बेटा पहले दिन 1 रुपया किसी का फालतू लाया था, अम्मा कान पकड़ के कहती बेटे हम हुजूर के उम्मती हैं, हमारे नबी ने 1 दाना हराम का हम पे हराम किया है, हम फाका रहेंगे लेकिन हराम का किसी का 1 दाना नहीं खाएंगे। जब आप बच्चे को बचपन में ये तालीम देते ना, तो खुदा की कसम बेटा आपका होता, कौम के लिए वही सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाता, वही मोहम्मद बिन कासिम बन जाता, वही कौम का सरमाया बन जाता, वो डाकू ना बनता। जब 25 साल की उम्र में पकड़ा जाता ना जेब काटता हुआ, कहते मौलाना पहली बार गया था अल्लाह, और पहली बार फंस गया, दुआ कर दो निकल गया। तो मुझे हजरत उमर याद आते हैं। चोर पकड़ा गया हजरत उमर के दौरे खिलाफत में, फरमाया हाथ काटो इसके। उसने कहा उमर माफ कर दें, पहली बार चोरी की है। फरमाया अब झूठ की सजा कोड़े भी लगाओ। उसने कहा हुजूर झूठ क्या बोला? कहा तू ये कह रहा पहली बार चोरी की है। तो फरमाने लगे हाँ यही तो झूठ है। कहा कैसे? कहने लगे नादान, रब इतना करीम है, बंदा पहली बार गुनाह करे तो वो बंदे को कभी खुलने ही नहीं देता है। तू जो ये कह रहा पहली बार चोरी की है, तू ये झूठ बोल रहा है कि रब ने तुझे माफ ना किया। अम्मा कह रही है, अब्बा कह रहा पहली बार फंसा घर का लल्ला, मान ही नहीं सकते। पहली बार में तो रब बचा देता है, रब बचा देता है, इसलिए कि रब अपने बंदे पे 70 माँ बाप से ज्यादा मेहरबान। और एक माँ कितनी मेहरबान होती है, इंसान तो छोड़ो। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो हिरन का देखा था कि जिसमें एक मगरमच्छ या भेड़िया जो भी था पानी में पीछा कर रहा था हिरन के बच्चे का। जब बच्चा मगरमच्छ से थोड़े से फासले पर रह गया ना, तो हिरन दौड़ के आके बच्चे और मगरमच्छ के बीच में खड़ा हो गया। गोया उसने अपने आप को मगरमच्छ का शिकार बना दिया, इसलिए कि मैं मर जाऊं मेरा बच्चा बच जाए। बता अगर जानवर के दिल में बच्चे का इतना प्यार है, तो फिर हव्वा की बेटी के दिल में अपने लाल का कितना प्यार रखा होगा। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। बगदाद वाले को डाकुओं ने रोका, कहा था 40 थे, हाँ दिखाओ।
अब उधेड़ो सिलाई, सिलाई उधेड़ी, खन खन गिरे, आंखें फैल गई। बच्चे इतना बड़ा नुकसान कर लिया, इतना बड़ा नुकसान क्या हुआ? का झूठ बोल देता ना तो ये 40 सिक्के बच जाते। आप कहते हैं जो झूठ बोल के 40 सिक्के तो बच जाते, लेकिन माँ से किया हुआ वादा तो टूट जाता ना। कहते हैं अब्दुल कादिर 40 सिक्के नहीं 40,000 सिक्कों को आग लगा सकता है, लेकिन माँ से किए हुए वादे से कभी जबान नहीं फेर सकता है। मैं आपसे रुक के एक बात कहूँ, सारे नौजवान बैठे और यकीनन सारी माँ के जरिए दुनिया में आए, कोई बिना माँ के तो नहीं आया ना। हम में ऐसे मुंह क्यों देख रहे हैं कि आधे माँ के जरिए आए आधे आसमान से गिरे? सारी माँ के जरिए आए ना। क्या हम माँ के साथ उतनी वफादार हैं जितना बगदाद वाला वफादार है? सोचे जरा, वो माँ से किया हुआ वादा निभा रहे हैं और हम लोग अम्मा को कहते हैं बस अभी आया, वो कहती है रुक तो जा, हाथ झटक के कहती तुझे पता नहीं मेरा दोस्त चौक में खड़ा है। हमारा यार हमारे लिए अहम हो गया और माँ की अहमियत खत्म हो गई। ये ना करें। माँ बेवकूफ नहीं होती है, माँ इतनी दानिश्वर होती है कि जिस बीमारी को डॉक्टर मशीन में डाल के आला लगा के ब्लड निकाल के चेक करके बताते हैं ना, माँ चेहरा देख के बेटे की वो बीमारी पकड़ लेती है। इसे माँ कहते हैं और हम उसे कहते हैं मेरी माँ तो पगली है। उसे बेवकूफ बनाने में कितनी देर लगती है? यार कहते यार तू इतनी रात में जा रहा है, गेट खुला होगा, अम्मी डांटेगी नहीं? अरे छोड़ यार, उसे क्या पता, उसे बेवकूफ बनाने में कितनी देर लगती है। नादान कभी माँ बाप के लिए ये जुमला ना बोलना कि उसे बेवकूफ बनाने में देर नहीं लगती है। खुदा की कसम वो तुझसे नहीं, तेरे जैसे 70 लालों से ज्यादा दिमाग रखती है, तुझसे ज्यादा शऊर रखती है, तुझसे ज्यादा होश उसके पास है। तुझे क्या लगता है अगर तेरी गलती पे नजर डाल के वो नजर फेर लेती है तो मतलब ये नहीं है वो जानती नहीं है? नहीं, खुदा की कसम वो अपने सामने भी बेटे को रुसवा होना, रुसवा करना, जलील करना नहीं चाहती है। वो ये चाहती है जैसे मेरा लाल आज मेरे सामने खुश रहता है, वैसे ही मेरा लाल हमेशा मेरे सामने मुस्कुराता रहे। बेशक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। हम उसे बेवकूफी का नाम दे देते, ऐसा ना करना। यहाँ तो रखो एक सीधी सी बात जानते हैं, कोई भी पीर तुम्हें 40 नहीं 80 दिन बुला के माँ बाप की मर्जी के बगैर चिल्ले नहीं चिल्ले कटवा दे तो तुम गधे तो बन सकते हो, वली नहीं बन सकते हो। हाँ, इसलिए कि विलायत में सबसे अहम किरदार माँ का होता है। अगर माँ ना चाहे तो बेटा वली नहीं बन सकता है, और माँ चाह ले तो किसान बेटा भी वली बन जाया करता है। किसान बेटा भी वली बन जाया करता है। सबसे ज्यादा अहम हमारी जिंदगी में हमारे लिए जो दुआओं का क़िबला अल्लाह ने बनाया, जिसे मुस्तजाबुद दावा ज़ात हमारे लिए बनाया, वो हमारे माँ बाप की ज़ात होती है। माँ बाप की ज़ात होती है। कोशिश ये करें हम अपने माँ बाप से दुआएं लें, हम अपने माँ बाप से दुआएं लें। पीर साहब कह रहे हैं ना 40 जुमेरात में अगरबत्ती लगानी है, तो बारिश कितनी भी है ना, सैलाब आया तो नेकर पहन के जा रहे अगरबत्ती लगा, अर्ज खुल गए अगरबत्ती लगेगी। क्यों? हजूर ने कहा हजूर भी कूटा जाएगा और ये खजूर भी कूटा जाएगा। बरकत नहीं हो रही, कह रहा 40 दिन झाड़ू लगा दे, यहाँ बरकत हो जाएगी। अल्लाह तू नहीं है भाई, रज़ाक अल्लाह है, रोजी तेरे कंट्रोल में नहीं है। तू 40 नहीं 40 साल लगवा ले, झाड़ू मिलना कुछ नहीं है। सिर्फ ये कहते 40 नमाजें बाजमात मस्जिद में पढ़, अल्लाह तेरे रिज्क में बरकतें अता फरमा देगा। है ना? अकीदे बड़े कमजोर हमारे, इतने कमजोर। 40 दिन अगरबत्ती लगा लेंगे, 20 दिन 20 जुम्मराते जाके चिराग जला लेंगे, 20 मिनट माँ बाप को नहीं दे सकते हम लोग, 20 मिनट माँ की खिदमत नहीं कर सकते। जाओ, गारंटी है मेरी, दुनिया घूम के आ जाओ, अगर माँ बाप नाराज हैं कुछ नहीं मिल सकता है। अगर मिला हो तो बता दो, ना मिलने की मिसाल मैं तुम्हें बायजीद बुस्तामी की बताऊं। खुदा की कसम, इतना बड़ा वली है, इतना बड़ा वली। किसी ने कहा हुजूर बताइए आपको विलायत कैसे मिली? आप कहते हैं किसी को विलायत सजदों से मिलती है, किसी को कयाम से मिलती है, किसी को सदकों से मिलती है, किसी को जगहों से मिलती है। मुझको जो विलायत मिली है ये मेरी माँ के दुआओं के सदके में अता की गई। बायजीद बुस्तामी को माँ के सदके में दुआ मिली। खुदारा सबसे बड़ा पीर माँ बाप है। हाँ, अंधभक्तों से गुजारिश है जाहिल पीरों के चक्कर में आके माँ बाप न छोड़े, और जो माँ बाप छोड़वा दे वो पीर नहीं, वो पैर है, वो है ही नहीं पीर। सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है, हुजूर से बड़ा पीर, जोर से हुजूर से बड़ा पीर, हुजूर से बड़ा पीर। मेरा इमाम कहता सबसे आला वो औला
नारायण सबसे बाला वो वाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। बात खत्म करने लगा हूं, वक्त मुकम्मल हो गया, सुई ऊपर चली गई है वक्त से भी। मुझे इन उलमा के वक्त का भी ख्याल है, आपके वक्त का भी ख्याल है, बस बात समेट लूं, सुन ले गौर से। सबसे बड़ा पीर बोल दे जरा, सबसे बड़ा पीर हमारा नबी। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। और कसम से जब बच्चों को महफिल में देखते ना, कलेजा ठंडा होता, इसलिए कि ये सिर्फ आपके बेटे नहीं, ये इस्लाम का मुस्तकबिल है और आने वाले दीन का पिलर है ये। आज ये हुजूर की बातें सुन रहे हैं बचपन में, कल जलसों के सदर बनेंगे, कल मस्जिदों के सदर बनेंगे, कल मदरसों के सदर बनेंगे, कल इनकी सरपरस्ती में कहीं कुरान पढ़ाया जाएगा, कहीं हदीस पढ़ाई जाएगी, कहीं मदीने वाले की महफिल सजाई जाएगी। बैठाया करें बच्चों को हुजूर की महफिल में। सबसे बड़ा पीर हमारा नबी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए। आका करीम फरमाते कैसे आए? का महबूब सुना है कि जो आप जिससे आप राजी हो जाते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया जी। का बस आपकी खिदमत करके आपको राजी करने की कोशिश है। जब इतनी बात उस परदेसी ने कही ना, तो मेरे नबी ने अगला सवाल किया, घर में कोई है? कहा जी हाँ। कहा कौन? का बूढ़े माँ बाप है। कहा जब आया था तो उनको किस हाल में छोड़ा? उसने कहा जी मेरे माँ बाप का इकलौता हूं मैं, वो मुझे आने नहीं दे रहे थे, लेकिन जन्नत की तलब खींच लाई है। जब से मैंने ये सुना है जिससे आप राजी हो जाते हो उससे खुदा राजी हो जाता है, बस मुझे जन्नत की भूख यहां तक ले आई। महबूब कहते हैं जब घर से चला तो उनका क्या हाल था? कहा हुजूर मैंने उन्हें रोते हुए छोड़ा। कहा यहां क्या करने का इरादा? कहा तेरे साथ रह के तेरे कदमों पे जान देकर के जन्नती होने का इरादा है। मेरे नबी फरमाते हैं बस इतनी सी बात, जन्नत चाहिए? कहा हाँ। आका फरमाते हैं वापस लौट जा। हुजूर क्यों? कहा जिनको रोता हुआ छोड़ आया है ना, उनको जाके हंसा दे, अल्लाह तुझे उनकी मुस्कुराहट के सदके में जन्नती बना दे। मेरा नबी माँ बाप को मुस्कुराने की तालीम देता है, और तू माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के अगरबत्ती लगवा रहा। ऐसे ही पीरों के देखना, ऊपर चादर चल रही होगी, नीचे लठियां चल रही होंगी। हाँ सही बता रहा हूं भाई मैं। और तुमसे गुजारिश है पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। पीर का काम खुदा तक पहुंचाना होता है, खुद तक नहीं। खुद तक पहुंचा रहा। मर्सिडीज से आ गया ना, अच्छा आइए आप क्यों आए? हमें ही बुला लेते। और गरीब अंदर आ जाए, ए किससे पूछ के अंदर आया? बाहर बैठ, बारी का इंतजार कर। ऐसे लोगों के लात मार दो, इसलिए कि जिसके किरदार में मुस्तफा के किरदार की झलक दिखाई ना दे, वो पीर तो क्या के पैर बनाने के लायक है। हाँ भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। वक्त खत्म हो गया है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ना लाओ इन जाहिलों को पीर बना के, पीर बना के ना लाओ। यहाँ पे मयार जो मुरीद के कुर्ब का है ना, वो वजीफे नहीं है, वो उसकी नेकियां नहीं है, अब उसका पैसा है। उल्टे नाश्ते लेके चले जाएंगे मुरीद के घर, अगर जुगाड़ है, कोई पक्का मसला है तो। फर्क नहीं है। पहले पीर ढूंढने से हाथ नहीं आता था, हम मुरीद ढूंढने से हाथ नहीं आते। तो भाई हम आला दौलत को मानने वाले लोग हैं। लोग मुफ्ती आजम के पास चल चल के जाया करते थे, लोग ताजुल शरिया के पास चल चल के जाया करते थे। आज पीर खुद कुटरिया लिए घूम रहा। कोई नया बच्चा आया है, कहा 3 दिन काका गोद में डाल दो। क्यों? मुरीद करना। क्या पहले से कम बलायों में घिरा था जो एक बला और देते हैं? ओ भाई सुन, औलाद के लिए सबसे बड़ा पीर बाप है। वो लिख लो इस बात को। 2 बेटे किसी बाप के हो, बर्दाश्त कर ले 5 मिनट। 2 बेटे किसी बाप के हो, एक बेटा परदेश में हो, एक बेटा बाप के साथ हो। 20 साल बाद दोनों को तोल के देखना, जो बाप के साथ रह के पला होगा उसका वजन ज्यादा होगा। इसलिए कि बाप के साए में पलने वाले बच्चे हमेशा मोटे होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह आपको सलामत रखे। तो पीर भी ना मारे मारे फिर रहे हैं कि कोई हो तो मुरीद करा लो। और एक दौर ऐसा था, आला हजरत पीर ढूंढने निकले। आला हजरत ढूंढते ढूंढते गंज मुरादाबाद शरीफ पहुंच गए। सुनेंगे पीरों को? थोड़ा सा सुनो या मत सुनो, सुना के जाऊंगा। खुदा करे ताकि आप इस बिजली से बचे रहे।
हाँ बिजलियां गिर रही हैं। जिसके घर एक बार बैठ गया उल्लू पूरा चमन उजाड़ के उठ गया। दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम है, बोरे बोरे पे लिखा पीर साहब का नाम। तो भाई मसला है ना, मसला ये है, समझे जरा, मैं बात समेट लूं, बड़ा लंबा वक्त होता जा रहा है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। तो आज चीन झपट चली, आला हज़रत मुरीद होने के लिए गए, गंज मुरादाबाद शरीफ पहुंचे और गंज मुरादाबाद शरीफ में जब गए ना हजरत की बारगाह में, कहने लगे मौलाना कैसे आए? कम मुरीद होने के लिए आए। तो जिनके पास बैठे वो भी वली हैं, वली हैं। चेहरा देख के कहते हैं मौलाना अहमद रजा तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं है, तुम्हारा हिस्सा मारेरा शरीफ में रखा गया है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। आज का होता तो लंगर डाल के खींच लेता, कहता पक्का मुरीद खान का चली चलाया, लेकिन वो दुनियादार नहीं, वो दीनदार थे। कहा अहमद रजा तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं है, मारेरा शरीफ में है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा तुम मेरे पास खुद चल के आए हो, कोई तुम्हारा पहले से इंतजार कर रहा है। जब मेरा इमाम चल के मारेरा शरीफ की जमीन पे पहुंचा है, आपके पीर साहब बाहर निकल के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। कहा अहमद रजा बड़ी देर से आए हो, हम तो तुम्हारा बरसों से इंतजार कर रहे हैं। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। मुरीद भी कोई हल्का नहीं था। रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। पहले ऐसे होते थे, हम पीर घूम रहा, मुरीद है कोई, गर्दन काट लो गर्दन। ये मदरसे वाले, ये दीन चलाने वाले, ये रात के 2 बजे उठ करके रात के 11 बजे तक कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले तुम्हारे आगे 10-10 रुपए के लिए हाथ फैलाते। तुम इन्हें ज़कात खोर कहते हो, इन्हें चंदा खोर कहते हो, और बेचारे ये अपनी जिल्लत नहीं समझते। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं, उस दीन के लिए जिसकी जिम्मेदारी हुजूर ने कंधों पे छोड़ी है, तुम्हारे आगे हाथ भी फैलाते हैं, तुम्हारे ताने भी सुनते हैं, इसलिए कि अजर और बदला तुमसे नहीं, कयामत में हमें खुदा से लेना है। तुम्हारी लाख सुनने के बावजूद भी तुम्हारे दरवाजे पे आना नहीं छोड़ते। हमारी कौम, जिस कौम का सबसे बड़ा एहसान है, अगर ये मदरसों में ताले लगा देना, ताले, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा कोई। मस्जिद तो बड़ी बात है, इमाम को बाप की बपोती समझने वाले, बाप का नौकर समझने वाले औकात में रखें। ये मिंबर पे जो खड़े हैं ना, ये तेरे बाप का मुसल्ला नहीं, ये रसूल पाक का मुसल्ला है। और ये जो खड़ा है सिर्फ इमाम नहीं, मदीने वाले का वारिस है। और याद रखिएगा, आका अपने वारिस को भूला नहीं करते। अगर अच्छा करोगे हुजूर की दुआएं मिलेंगी, बुरा करोगे इनके साथ मुस्तफा की नाराजियां मिलेंगी। बेशक जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। बस सुन ले, याद रखें, हजरत पहले से नजराने पीरों के होते थे। आप बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, समझ रहे मेरी बात? पहले से पीरों के नजराने होते थे, अब तो एक कमरा बना लिया सिर्फ ज़कात हलाल करने के लिए। नजराना भी पीर का, ज़कात भी पीर की, शुक्राना भी पीर का, फितरा भी पीर का, जो बची थी वो खाल का पैसा भी पीर ले गया। शकराने और शुक्राने सारे ही उसको दे दिए। कुरान खाने की बारी आए तो मदरसा काम आए, कब्र पे अजान की बारी आई तो मदरसा काम आए, बाप को जन्नत दिलानी हो तो मदरसा काम आए। ये भीख मांगे और वो ठलुए तुम्हारे लिए हुए नजराने, शुक्राने, फसलाने, फितराने, ज़कात, हलालाने, हरामाने सारा ले जाकर के मुंबई, कलकत्ता, गुजरात और विदेशों के समंदरों के किनारे मौज कर लगे गए। उनके लिए सारा कुछ हो गया। जो आधी रात उठ के तुम्हें कुरान पढ़ा रहे, उनके हिस्से की ज़कात भी खत्म। यही हाल रहे ना तो जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। पीर है तेरा, घर उठा के दे दे, मैं मना नहीं करता, लेकिन ज़कात मदरसों का हक है, उस मदरसों का हक है। ये मदरसे पे लगाओ। फिर देखो, इन्होंने 10 हाफिज दिए हैं, आप साथ खड़े होंगे तो ये आपको साल में 20 हाफिज देने के लिए तैयार हो जाए। करेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही। हाँ, बातें मेरी कड़वी होती हैं। कई बार पीर साहब बिस्तर में लेटे लेटे कूद जाते हैं, बड़ा कड़वा बोलता है, तो किसी की रिश्वत लेके नहीं खा रखी है, दलाल नहीं है किसी के,
जो कौम को रुसवा होने देंगे। मैं तो खुल के कहता हूँ, हुजूर की नामूस का मसला आया, कितने पीर कूदे बताओ। कुरान की आयतों का मसला आया, कौन से पीर ने मोर्चा लगाया। भाई जो एसी में लेटे गए सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों? वो तो सो रहे ना। तुमने इन पीरों को इतनी महंगी एसियां दिलवा दी कि ये हुजरे से निकलने ही तैयार है। मतलब नहीं जमीन नाम करा दो, लेकिन जब भी कुरान की अजमत पे पहरे की बात होती है या हुजूर की इज्जत की बात आती है, पीर निकल के नहीं, ये मदरसे वाले आलिम और मस्जिदों वाले इमाम आगे आया करते। हमारी जिम्मेदारी है हम इस जमात को मजबूत करें। हाँ, क्या तुमने नहीं देखा सलमान अजहरी खानका का पैदा हुआ नहीं, मदरसे से निकलने वाला शेर है। शाहनवाज अजहरी खानका से पैदा होने वाला शहजादा नहीं, अजहर से फारिग होने वाली जात है। मैं आपसे कहता हूं अपने मदरसे वालों के साथ खड़े हो जाओ। खुदा की कसम, कुरान की भी हिफाजत होती रहेगी, मुस्तफ़ा के दीन की भी हिफाजत होती रहेगी। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। पीर साहब को खाली नजराना जाना है बस, और नजराना दे दो भाई, वरना कतई मर जाएगा। वो शेर याद आ रहा है, वो शेर आला हजरत का, अब तो न छेड़ है गनी, आदत सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमा तर खिलाए क्यों। कुछ तो देना पड़ेगा ना दें। और अगर पीर वाकई लायक है तो हमारी पगड़ी उसके कदमों में। अगर पीर मुस्तफा की अजमत का पहरेदार है तो हमारी खाल उसके कदमों में। अगर पीर के सीने में उम्मत का दर्द है तो हमारी पलकें उसकी राहों में। फिर हम उसके पहरे के लिए उसके शाना बशाना चलेंगे। लेकिन नक्कालों से होशियार रहिएगा। वो कहते हैं न ढोंगियों से सावधान, हर जगह लिखा होता। चोरों से आज जाहिल भी हैं, आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना है ना। खजांची और मुतवल्लियों को मुजावर अच्छे लगे, क्योंकि जैसा खजांची है वैसे ही मुजावर है। न दुआए कुनूती से याद है ना उससे याद है। मसले हमारे। हाँ, उससे वो पूछा यार इंटरव्यू में, भाई इंटरव्यू में पूछ रहा है, कह रहा है किसकी उम्मत हो, तो मुजावर कह रहा है मुझे 8 दिन हुए इधर आए हुए। ये कंडीशन है। लात मार के भगाओ इनको। मजार पे वो बैठे जो शरीयत को भी जानता हो, तरीकत को भी जानता हो। न शरीयत का खून हो न तरीकत का खून हो। फिर देखो खुदा की कसम, भले मजार वाले से फैज मिले ना मिले, बैठने वाले से फैज मिलेगा, है ना। मट्टी दे रहा, कह रहा बिल्कुल ले जाओ ठीक हो जाओगे। ये भाई क्लीन शेव हमें हम पे गुजरती है। ये बुला लिया, मैंने कहा जरा बुलाओ तो सज्जादा कौन है। 25 साल का लड़का क्लीन शेव आया, कुर्ता पजामे में, हरी पगड़ी बांधा हुए। हरी पगड़ी सारी पाप मिटा देती है। मुझे बताओ ना, आया हरी पगड़ी बांध के जी मैं हूं। मैंने हाथ खोल, इंसान का बंदा बन, सीधा होकर बैठ, ऐसे बैठा। हाँ बताओ। मैंने तू मुजावर है? कहा जी। क्या करता? कहा कुछ नहीं, बस मैं हाथ रख देता हूँ शिफा हो जाती। मैंने कहा बदशिकले, तुझे चेहरे पे दाढ़ी रखने की तौफीक तो आई नहीं, तू मजार पे बैठ के ठेकेदार बन गया बीमारियों का। मुझसे ऐसे कह रहा सूंघो खुशबू आ रही होगी। मैंने वो थप्पड़ मारूंगा कि 7 पुश्तों तक दर्द होगा। तेरी खुशबू तो कल को चली जाएगी, मेरा दर्द 7 पुश्तों तक रहेगा। मुझे उल्लू बना रहा है। हम जानते हैं अगर बंदा हर फर्ज हर वाजिब पे अमल करता हो और सिर्फ खड़े होके नहीं, नंगे सर पानी पी ले और फिर सरसों का दाना जमा दे हाथ पे, वो जादूगर तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता है। खाली नंगे सर पानी पीने वाला वली नहीं हो सकता। हफ्ते हफ्ते मुंडा के चिकना होके बैठने वाला मुजावर वली हो गया। मैंने उससे कहा क्या बोले? क्या बोले? देखो मैं जिसे ऐसे कर देता हूँ शिफा हो जाती है। मैंने कहा करिए, मुझे मेरे भी दर्द है, कई दिन से खबा खींच लिया था एक जलसे में लड़कों ने, अब नहीं रखता। भाई ये मशीन अपने पास रखो, उल्लू ना बनाओ। आपसे इतनी गुजारिश है, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करें। विलायत और वलियों से जुड़ने का मतलब है हमारा ताल्लुक हुजूर से गहरा हो जाए, अल्लाह से ताल्लुक गहरा हो जाए। बगदाद वाले की महफिल है, आपके तो साथी भी बचपन के खेलते थे ना, तो आपका खेल भी अजीब था। आप कहते थे ला इलाहा, बच्चे कहते थे इल्लल्लाह। ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा
ये बगदाद वाले के बचपन का खेल था, ये पीर हो गया। इसका खेल देखो, कह रहे आंखें बंद करो, पथरी निकालू। हाँ रुक जाओ 1 मिनट, बहनों यो असल में बहनोई साहब हमारे, ये भी मुदस्सिर साहब, मौलाना फरमूद साहब, इसलिए मुझे घड़ी दिखा रहे हैं। मेरे 4 साल की मुद्दत में पहली बार किसी ने मुझे आज घड़ी दिखाई है। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं चाहता ये हूँ कि हम सच्चे पक्के होश वाले बन जाएं, हम धोखे वालों के चक्कर में ना आए, दीन वालों के साथ हो जाएं। कल भी हमारे साथ दीन वाले खड़े थे, आज भी दीन वाले हैं, कल भी इंशाअल्लाह दीन वाले रहेंगे। आप उलमा के साथ रहिए, अइम्मा के साथ रहिए, इनकी मर्जी से पीर का इंतखाब कीजिए, इसलिए कि जो ये जानते हैं वो आप नहीं जानते हैं। हमें बुखार आता, हम डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि पूछ लें दवा कौन सी सही रहेगी। जब ईमान का मसला हो तो मौलवी के पास जाओ, पीर कौन सा सही रहेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो।